दिवाली पे हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाते हैं। पहला दिन धनतेरस का ही होता है। हाँ। लोग खरीदारी बहुत करते हैं, तो सबसे अच्छा क्या माना जाता है, किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए हमें? देखिए, खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है। आप धनतेरस पर जो भी बर्तन खरीदें उस पर घर के मुखिया का नाम जरूर लिखवाएं। इससे घर में बरकत आती है, समृद्धि बढ़ती है, आपके घर के अंदर सुख शांति और वैभव रहता है। ये 5 दिवसीय जो त्योहार है, इस पर ग्रह लक्ष्मी की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। छोटी दीपावली पर काली बिल्ली का दिखना बड़ा शुभ माना जाता है। इसी दिन हम जो है विशेष यंत्रों का निर्माण करते हैं इस रात्रि में। अच्छा। जैसे कि कुबेर यंत्र हो गया, जैसे कि आपका लक्ष्मी जी का यंत्र हो गया, अष्ट लक्ष्मी यंत्र हो गया। करोड़पति किसी को बनना है, अगर आपको जल्द से जल्द पैसा कमाना है तो आपको 2 वॉलपेपर जो अपने दिवाली के रात अपने फोन पर जरूर लगा देने चाहिए। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि सबसे बड़ा त्योहार साल का आने वाला है, दिवाली। तो आज का पॉडकास्ट दिवाली स्पेशल होने वाला है। तो बड़ा त्योहार, जैसा कि आपने डिमांड की थी, त्रिशला मैम आज हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच मैम। जय श्री कृष्ण। ऑडियंस के कहने पे आप आए मैम। आपने इतने प्यार से बुलाया, आना तो था ही। जी मैम, मैं तो चाहता था ना कि बड़ा त्योहार, बड़ा एस्ट्रोलॉजर एंड विद फेमस। देखो बेटा, बड़ा या छोटा कोई नहीं होता, ज्ञान सर्वोपरि है। और जो अपने आप में ये मानता है ना कि मैं बड़ा, मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा छोटा कोई नहीं है। जी मैम। उससे ज़्यादा तुच्छ कोई नहीं है दुनिया में जिसने ये मानना चालू कर दिया कि मैं बड़ा। बड़े के लिए एक बड़ी अच्छी कहावत है कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, है ना। तो बड़े का तो ये हो जाता है कि बड़ा ऐसा हो जाता है कि जिससे ना तो आपको छाया मिलती है, ना उसमें फल आते हैं। जी मैम। ना आपका जीवन संवरता है। तो इतना बड़ा क्यों होना है इंसान ने? मध्यम रहिए। जी मैम। आपकी छाया में कोई बैठ पाए। अगर आप फल नहीं दे सकते तो कम से कम छाया तो दें। अगर आप फल दे सकते हैं तो आपके फल से किसी का जीवन चल जाए, किसी की जिंदगी चले, पशु पक्षी इनकी ही चले। जी मैम। तो जो जीवन किसी के काम आ जाए, बस उतना ही बड़ा होना सही है। जी मैम। है ना। तो बड़ा तो कुछ नहीं है, और मैं तो बिल्कुल बड़ी नहीं हूँ। मैं तो आपको सही बताऊं, सबसे बड़े तो इस सृष्टि के अंदर जो है वो हमारे आराध्य हैं, हमारे देव हैं, हमारे ठाकुर हैं। जी मैम। उनसे बड़ा कुछ नहीं है। बात बाकी आप लोग इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आप सभी को जय श्री कृष्ण। जी मैम, बिल्कुल। ऑडियंस की तो एकदम डिमांड थी कि मैंने तो पोल भी डाला था उसमें भी आपका ही नाम आया था। थैंक यू। ऑडियंस आपको बहुत चाहती है मैम। थैंक आज यू। का एकदम स्पेशल पॉडकास्ट शुरू करते हैं मैम। बिल्कुल मैम, जैसे दिवाली आ रही है, 2025 का जैसे साल चल रहा है ये वाला, तो बहुत ही घटनाएं घट रही है। जैसा प्लेन क्रैश देखा हमने, और भूकंप की स्थिति, बादल का फटना, ये सब चीज़ें हो रही है। ऐसे में त्योहार का अच्छा जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा, ये दिवाली जो अब की बार की है, ये इसमें खास क्या है ऐसा? देखिए, दिवाली हर खास है क्योंकि दीपावली का मतलब ही है अंधकार का नाश। जी। जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार हो, ज्ञान का, बुद्धि का, या धन का, वैभव का, तंत्र का, मंत्र का, नजर का, किसी भी तरह का अंधकार हो, उसका नाश होगा इस रात्रि में। जी। है ना। अगर आपके पास ज्ञान का अंधकार है तो आप एकदम, चाहे आपके पास करोड़ों रुपया है पर आप एकदम बुद्धू हैं। जी। ठीक है। अगर आपके पास विद्या का अंधकार है तो आप चाहे कुछ भी बन जाइए, कोई आपके संगति में रहना पसंद नहीं करता, कोई आपको सुनना पसंद नहीं करता। अगर आपके पास पैसा नहीं है, बहुत कड़वी बात बोल रही हूं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके साथ कोई रिश्तेदारी निभाना नहीं चाहता। जी मैम, ये तो है आज के टाइम में, बिल्कुल है। रिश्तेदारी भी लोग तब निभाते हैं जब उनको ये दिखता है, अरे आप रिश्तेदारी छोड़िए,
दुश्मन भी नहीं बनाता कोई आपको। आज की डेट में लोग मुझे दुश्मन केवल इसलिए बना रहे हैं, या आज की डेट में मैं लोगों के दुश्मन इसलिए हूं क्योंकि वो मुझे यूज करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकें। जी मैम, ये तो बात है, बिल्कुल है। मैं तो आज से 15 साल पहले भी यही काम कर रही थी जी। आज से 20 साल पहले भी यही काम कर रही थी, आज से 30 साल पहले भी यही काम कर रही थी। तब कोई आकर ये क्यों नहीं बोला कि ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं, ये करती हैं, ये वो करती हैं? तब कोई खड़ा क्यों नहीं हुआ? आज जब मेरी कोई भी रील किसी के भी फोन से कभी भी हटती नहीं है, तब आज ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग मेरे नाम को यूज कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज अगर आप रोटी खाते हैं, आपको समझ में आता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अपनी फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए, अपना नाम, अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए सस्ती मार्केटिंग कर लो, फेमस व्यक्ति की बुराइयां चालू कर दो। इंसान का नाम होता है तो बदनाम अपने आप हो जाता है मैम। तो सीधी सी बात है कि बिना आपके फेमस होने से या आपके पास पैसा नहीं होने से दुश्मन भी नहीं बनते, दोस्त तो बहुत दूर की बात है। जी मैम, बिल्कुल। बड़े खुशनसीब होते हैं बेटा वो लोग जिनको बिना पैसे के, बिना नाम, बिना सम्मान के प्यार मिल जाता है और दोस्त मिल जाते हैं। जी मैम, बिल्कुल, ये तो है। और ऐसी किस्मत तो कोई तभी लिखा के आता है जब उसने हीरे दान करे होते हैं। जी मैम, पुण्य कराओ। पुण्य कराओ। हीरे का मतलब तो वही हो गया, पुण्य। आज के टाइम में कोई करता ही नहीं इतना। नहीं, बहुत करते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, लोगों में पुण्य करने की भावना बहुत बढ़ चुकी है और बहुत करते हैं। लेकिन देखिए, शास्त्रों में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि खाना, जी, भोजन, भजन, जी, खजाना यारी, जी, हमेशा छुपा के करनी चाहिए और छुपा के रखनी चाहिए। हमारे कल्चर के अंदर ये एक चेंज आ गया है। लोग यही काम सबसे ज़्यादा दिखा के करते हैं, दिखावे में करते हैं। जी, भोजन रेस्टोरेंट्स में बैठ के करेंगे, बिल्कुल मैम। सबके सामने खड़े होकर थड़ियों पे करेंगे, ढाबों पर जाएंगे, जी, है ना। आजकल तो दूर दूर खाना खाने जाते हैं। दूर दूर खाना खाने जाते हैं, तो भोजन दिखा के होने लग गया। जबकि ये शास्त्र कहते हैं कि भोजन कभी भी किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आपकी थाली में क्या रखा है। जी मैम, छुपा के होना चाहिए भोजन, एक चीज़। दूसरी चीज़, कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने आप कभी ये मत बताओ कि आपके पास कितना पैसा है। जी मैम, आपके पास क्या खजाना है। आजकल लोग शो ऑफ में ज़्यादा बिलीव करते हैं। बिल्कुल करते हैं मैम। आप नॉर्मल मिठाई खा रहे हैं, वो आपको सोने की मिठाई खिलाएंगे कि देखिए सोने की मिठाई खा के देखिए आप, जी, है ना। जी मैम, मैं ऐसे घर में, मेरा घर ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो वैसा है। शास्त्र इस चीज की इजाजत नहीं देते। जी मैम, यारी, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इसे नजर बहुत जल्दी लगती है। बिल्कुल मैम, लगती है। और आजकल क्या हो रहा है, जब देखिए तब फोटोज, जब देखिए तब रील्स, जब देखिए तब हर चीज शो ऑफ। तो कहीं ना हमने अपने जीवन की कुछ चीज़ों को खुद ही जो है ना वो पीड़ित करना चालू कर दिया है। अब जिसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है भजन। जी, एक होता है संकीर्तन, आप कीर्तन कर रहे हैं, सब बैठे हैं, सब साथ में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। एक होता है आप कोई उत्सव मना रहे हैं ठाकुर जी का, या जैसे हम देवी की चौकी रखते हैं, हम जागरण करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम मंडली बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आप आइए हमारे साथ शामिल हुई। पर जो रोज़मर्रा की जो हमारी पूजा होती है, जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी के अंदर हम माला जाप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो शास्त्र कहते हैं गोपनीय रखो, जी, छुपा के रखो। और हम क्या करते हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ टोकरी में अपने साथ ठाकुर जी को लिए फिरते हैं। जी, आजकल तो मैंने बहुत देखा, मतलब कहते हैं ना ठाकुर जी को घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज वो डर जाते हैं। ये सही बात है मैम। तो एक बात बताइए ना, अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए मैं बहुत छोटी सी बात बताती हूँ आपको, हो सकता है कि औरों के घर में नहीं होता हो, मैंने तो अपने घर में होते देखा है। जी,
हम लोगों के घर में ना जब हम पीरियड से होते हैं, मंथली जो ऋतुस्वला होता है उससे जब होते हैं, तो हमारे यहाँ रसोई में औरतें नहीं जाती। जी मैम। ठीक है। अब कई बार ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है कि घर के अंदर 2 या 3 औरतें हैं, लेकिन दोनों तीनों को ही एक साथ लगभग टाइम आ गया जी। तो हम लोग उस स्थिति में क्या करते हैं, अड़ोसी पड़ोस में किसी को कह देते हैं, किसी रिश्तेदार को कह देते हैं, या घर की जो और हमारी सगी संबंधी होती हैं, जैसे मेरी मम्मी मौसी को बुला लेती थी कि तुम आ जाओ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए घर संभाल लो करके। तो इस तरीके से चीज़ें होती थी। पहली बात तो जब हम ईश्वर की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जब हम ये सोच रहे हैं कि हमें ईश्वर को अपने साथ रखना है, तो आपको उनकी जिम्मेदारी लेने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि कभी तो हम घर से सारे जने बाहर जाएंगे जी। तब घर में ताला लगेगा, तब क्या होगा। जी मैम बिल्कुल। तो आप घर के किसी एक सदस्य को छोड़िए, या आप किसी भी ब्राह्मण को उस समय के लिए अपॉइंट करिए। जी, मतलब खास उस समय के लिए, अगर यदि कोई मतलब सारे परिवार वाले घर से जाते हैं तो, या आप अपने, जैसे आप हमारे लड्डू गोपाल हैं, अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मेरे घर के अंदर कोई नहीं है, तो मैं उन्हें अपनी मम्मी के घर पे रख जाती हूँ कि नानी का घर है, आप नानी के घर में सुरक्षित रहिए। जी। अगर माँ बाप को किसी काम से घर के बाहर जाना पड़ा तो उनके बच्चे कहाँ रहेंगे, किसी भरोसेमंद रिलेटिव क्या रहेंगे ना, चाचा के यहाँ, ताऊ के यहाँ, मामी के यहाँ, मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, दादा दादी के यहाँ, ऐसे ही कहीं सुरक्षित जगह पे ही रहेंगे ना। तो आप सुरक्षित जगह पे, जहाँ आपको पता है कि आपके ही घर जैसा माहौल है, वहां छोड़कर जाइए। जी। साथ लेके चलना ये कहाँ तक ठीक है। मैं अभी कामाख्या गई थी, तो जिस प्लेन से मैं जा रही थी उसी प्लेन में एक लेडी भी मेरे पीछे पीछे थी, और उनके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें लड्डू गोपाल थे। मैं ऐसे ना खड़ी हो गई और मैं उनको देखती रही, बहुत देर तक देखती रही। मेरे हस्बैंड ने कहा क्या हो गया भाई, चलना नहीं है, तुम यहाँ क्यों स्टक हो गई, क्यों खड़ी हो गई। मैंने कहा मैं ये सोचने समझने की प्रयास कर रही हूँ, ये सोच रही हूँ, समझ रही हूँ कि ये हाथ में लड्डू गोपाल लिए हुए हैं, पैरों में चप्पल पहने हुए हैं। मैंने आज तक कभी चप्पल नहीं पहनी, मैं हमेशा नंगे पैर चलती हूँ। मेरे को एक बात बताओ, मैं तो अपने ठाकुर जी साथ लेकर भी नहीं घूमती, लेकिन आप लेके चल रहे हो तो आपको चप्पल त्यागने में क्या जा रहा है। जी मैम। भगवान को हाथ में लेके चलने का शौक है, नंगे पैर नहीं चल सकते आप। मंदिरों में भी तो नंगे पैर जाया भगवान अपने कंफर्ट के हिसाब से चाहिए भक्ति अपने कंफर्ट के हिसाब से चाहिए, तो दैट इज तो नॉट पॉसिबल ना। जी मैम बिल्कुल पॉसिबल। आप लेकर जाइए, आपका भाव है, आपकी श्रद्धा। देखो, भाव से बड़ी कोई भक्ति नहीं। जी। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे भगवान तो मेरे साथ रहने चाहिए, मुझे तो दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कि वो मेरे पीछे से मेरे लल्ला को अच्छे से संभाल लेंगे, तो मैं आपकी भावना की कदर करती हूँ। मैं सर आंखों पे रखती हूँ आपकी ऐसी भक्ति को, जहां आप ये मानते हो कि आपके प्रभु को आपके अलावा कोई नहीं संभाल सकता। असीम प्रेम है इसका मतलब आपको आपके प्रभु से। जी। बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल लेकर जाइए, पर नियम के साथ लेकर जाइए। आप उस चीज को फिर फॉलो कीजिए कि प्रभु मेरे साथ हैं, ठाकुर मेरे साथ हैं, मेरा लल्ला मेरे साथ चल रहा है, तो मैं पैर में नहीं चप्पल पहनूं, मैं किसी भी व्यक्ति के साथ स्पर्श ना हूं, जी, मैं बाहर का कुछ खाऊं पीऊं नहीं। 2 व्रत होते हैं, अब तो बहुत कम लोगों ने रखे हैं ये व्रत, लेकिन बहुत प्रभावी व्रत होते हैं। और देखिए हमारे टाइम में ना ऐसा होता था कि कोई भी मनोकामना होती थी तो सुहागन स्त्रियां ये 2 व्रत जरूर रख लेती थी, हस्बैंड की जॉब के लिए, घर की तरक्की के लिए, और बहुत प्रभावी होते हैं ये 2 व्रत जो होते हैं। एक होता है माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत जी, और एक होता है माँ संतोषी का व्रत। ये 2 व्रत हर मनोकामना की सिद्धि के लिए रखे जाते हैं। इन दोनों व्रतों को रखने का एक कॉमन नियम है कि आप जब ये व्रत करेंगे तो आप बाहर का ना कुछ खाएंगे ना बाहर का कुछ पिएंगे। अगर आप किसी कारणवश व्रत वाले दिन किसी दूसरे के घर चले गए, कोई मजबूरी में जाना पड़ गया अपने रिलेटिव के यहाँ या किसी अपने परिचित के यहाँ, तो आप जो पानी भी पिएंगे ना वो अपने पैसों से मंगा कर पिएंगे।
जी जो खाना भी आप खाएंगे वो आप अपने पैसों से मंगा कर खाएंगे। अगर बहुत ही मजबूरी है, वैसे तो अवॉइड करना चाहिए 99.9%, पर 0.1% कभी किसी की हारी बीमारी कोई ऐसा जी। कष्ट हो जाता है, हम सामाजिक लोग हैं, जाना भी पड़ता है। बीइंग अ फीमेल समझती हूँ इस बात को। जी। भाई औरत तो एक बार कहेगी आज मेरा व्रत है मैं नहीं जाऊंगी, हस्बैंड बोल देगा कैसे नहीं जाएगी, मेरे घर वालों का काम आता है तो तेरे बहाने हो जाते हैं, व्रत हो जाता है। तो देखिए औरत बहुत जगह परेशान भी होती है, उसे बहुत मजबूरियों में भी चीजें करनी पड़ती हैं। जी तो अगर ऐसा करना भी पड़ता था तो वो अपने ही उससे पैसों से फल खरीद के ले गई, अपने पैसों से उस दिन फल खा लिए, जी कुछ और ऐसी चीजें जो वो बहुत इजीली ग्रहण कर सकती हैं वो ले गई, उसी से उन्होंने उस दिन का गुजारा कर लिया। तो जब आप ईश्वर को अपने साथ लेके जा रहे हो तो उसे आप व्रत ही मानो, जी उसे आप उपवास ही मानो। जी तो जब आप ये संकल्प लेके जा रहे हो कि मैं घर से 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए अपने ठाकुर को, अपने लल्ला को जमुना जी स्नान करा के लाऊंगी, गंगा जी स्नान करा के लाऊंगी, मैं ठाकुर जी को जो है बाके बिहारी के दर्शन कराऊंगी, राधा रमन जी के दर्शन कराऊंगी, अरे मैं अपनी लाडली जू को दिखा के लाऊंगी, जी मैं राधा रानी से मिला के लाऊंगी अपने लल्ला को, सर आंखों पर लेकर जाओ, बिल्कुल लेकर जाओ, लेकिन ये मानो कि वो 3 दिन आपके व्रत हैं। जी उसे पिकनिक मना के मत जाओ कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, थाली आ रही है, वहीं आपने टोकरी रख रखी है ठाकुर जी की, वहीं झूठा पुटा खा रहे हो, वहीं झूठा हाथ लगा रहे हो, फिर उसी से आप ठाकुर जी को उठा के, ये अपमान मत करो प्रभु का। जी मैम। लेके जाओ, लेकिन उस लेके जाने में वो प्रेम, वो वात्सल्य, वो भक्ति, वो ममता, वो सारी चीजें होनी चाहिए। जी मैम। मंदिरों में मैम चप्पल उतार के जाया जाता है, अब ये नहीं सोचते भगवान को हाथ में लेके चल रहे तो चप्पल नहीं उतार। तो देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जी मैम। मैं किसी भी चीज के लिए कट्टर विरोधी नहीं हूँ अनटिल एंड अनलेस वो बिल्कुल ही धर्म के विरुद्ध हो। जी। लेकिन आप जो चीज कर रहे हो उसमें नियम रखने में क्या जा रहा है? नियम तो मैम लाइफ में रखना ही चाहिए। हम छठी पूजा के लिए ठाकुर जी को लेके जाते हैं, जब छठी पूजन होती है हम ठाकुर जी को लेके जाते हैं, तो हमारे यहाँ जाने से लेके और वापस आने तक हम पानी का एक घूंट भी बाहर नहीं पीते। जबकि आप सोचिए वहां जाकर हम पूरी प्रसादी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी चीजें होती हैं, और जितनी देर हम वहां ठहरते हैं हम उतनी देर ठाकुर जी को मंदिर में ही विराजमान कराते हैं। आप बड़े मंदिरों में तो नहीं रखवा सकते, पॉसिबल नहीं है, तो जो छोटे मोटे मंदिर होते हैं उन्हीं में कह देते हैं कि आप हमारे लल्ला को भी यहीं बैठा लो जी, हम थोड़ा सा ये काम कराएं, आप हमारे लल्ला को यहाँ बैठा लो। अब अगर हमको ऐसा है कि हम जा रहे हैं, हमें बीच में कहीं ऐसा है कि वॉशरूम जाना पड़ रहा है या कोई चीज़ हो रही है, तो फिर हम पूरी उससे तैयारी से जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति उसको पकड़ेगा, हम स्पर्श नहीं करेंगे, हमारे अलग से वस्त्र होंगे। हम जब चाहे हम लघु शंका भी गए हैं जी, तो हम उन वस्त्रों को अलग रख देंगे और हम नए वस्त्र पहन के नहा के तब हम वापस से लल्ला को स्पर्श करेंगे। तो देखिए नियम है बहुत सारी चीजों के, अपनाने पड़ेंगे। बिल्कुल मैम। मैम अपने टॉपिक पे आते हैं दिवाली का। तो मैम दिवाली जैसे स्टार्टिंग होती है छोटी दिवाली से, राइट? छोटी दिवाली से होती है ना मैम, फिर धनतेरस? नहीं, धनतेरस पहले होती है, फिर अच्छा, छोटी धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, देन बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा आती है, देन भाई दूज। 5 दिवसीय, हाँ 5 दिन का त्योहार हो गया, ये सबसे बड़ा त्योहार हो गया इंडियन फेस्टिवल में, सबसे बड़ा जी। बुराई पे अच्छाई की जीत। हाँ, ये मैम सबसे पहले मैं इसको ना थोड़ा ब्लैक मैजिक से कनेक्ट करना चाहूँगा। दिवाली पे ये ब्लैक मैजिक क्रियाएं ज़्यादा होती है, क्यों करी जाती है ये? बेटा जी क्या होता है कि दिवाली की रात्रि नहीं, अगर हम बात करें तो लगभग आप ये लगा लीजिए कि दशहरे की रात्रि से, अच्छा, है ना, ब्रह्मांड के अंदर शक्तियां जागृत होना चालू हो जाती हैं। 9 दिन की 9 देवियां आती हैं, 10 महाविद्याओं का पूजन होता है, माँ के विभिन्न रूपों का पूजन होता है। उसके बाद से सृष्टि के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर शक्तियां जागृत हो जाती हैं। शक्तियों के जागृत होने से शक्तियों में पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। जी। हर चीज का अपना एक
सोर्स होता है। अब जैसे आप कोई कहे कि हमें माँ काली तो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं उग्र रूप है जी माँ काली जो है वो क्रोधित रूप है, तो उनका सौम्य रूप कृष्ण। जी अगर माँ काली रुद्र है तो कृष्ण सौम्य है, जी उन्हीं का सौम्य रूप कृष्ण है। जी काली कृष्ण, कृष्ण काली, जी जी है ना, एक ही दूसरे के दो अलग अलग जोन हैं। जी तो इसी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी एक डिस्टेंस के साथ ही रोटेट करती हैं। जी अगर नेगेटिव एनर्जी सक्रिय हो रही है तो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव एनर्जी जरूर आएगी उसको डाउन करने। जी अगर पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा ब्रह्मांड में घूम रही हैं तो नेगेटिव एनर्जीज जरूर आएंगी उन्हें परेशान करने। जी ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, जी ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी इस समय पर ये एक पूरा समय होता है, अमावस की सबसे बड़ी रात्रि होती है, जी पूरे साल की सबसे बड़ी अमावस है। इस रात्रि को जो है हर तरह के एनर्जीज रोटेट करती है ब्रह्मांड के अंदर। जी और तंत्र काला जादू क्यों इस दिन किया जाता है, क्योंकि ये अपने आप में स्वयं सिद्ध रात्रि है। जी तो बहुत सारे साधक, बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे ऐसे लोग जो सिद्धियों के लिए प्रयास करते हैं, जो ये चाहते हैं हमें कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाए, जो ये चाहते हैं यक्षिणी सिद्ध हो जाए, जो ये चाहते हैं योगिनियाँ सिद्ध हो जाएं, जो ये चाहते हैं कि पंचगुला सिद्ध हो जाए, ये सारे लोग इसी रात्रि के अंदर अलग अलग तरीके से पूजन पाठ मंत्र तंत्र यंत्र सभी चीजों से पूजन करते हैं। क्योंकि स्वयं सिद्धि रात्रि है तो इस रात्रि में आप जो कुछ भी करेंगे वो जल्दी सिद्ध हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना ग्रहण काल के अंदर जब आप मंत्र करते हैं तो वो कितनी जल्दी सिद्ध हो जाता है। पूरे साल भर के अंदर अगर आप 1000 माला जाप कर रहे हैं और इस रात्रि में आपने सिर्फ एक माला जाप करी है तो वो एक माला 1000 के बराबर हो गई। जी तो मैम जो मतलब इससे अगर किसी का बुरा कोई कर रहा है तांत्रिक क्रिया करके तो वो चीज़ भी प्रभाव करती है इसको, मतलब जल्दी हो जाएगी वो चीज़ें। देखो मैं आपको बहुत एक सिंपल सी बात बताती हूँ, ये डिपेंड करता है आपके गुरु पे। जी गुरु मतलब बृहस्पति गुरु नहीं कह रही आपकी कुंडली में बैठा हुआ, आपको गुरु कैसे मिले हैं, आपको गुरु शुक्राचार्य मिले हैं या आपको गुरु बृहस्पति मिले हैं। जी अगर आपको गुरु शुक्राचार्य मिलेंगे तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरों को परेशान करने का तरीका ही सिखाएंगे। बेशक बहुत ज्ञानी है, बेशक उनके पास जो है वो दूसरे के पास नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके गुरु के पास ज्ञान नहीं है, अथाह का ज्ञान होगा, लेकिन वो ज्ञान जो दूसरों को बर्बाद करने के काम आए उस ज्ञान का क्या फायदा। जी मैम बिल्कुल, इससे तो इंसान अज्ञानी अच्छा, उससे तो मैं उस मूर्ख आदमी को ज्यादा अच्छा मानती हूँ जिसके पास ज्ञान नहीं है। जी उसमें एक सरलता है, एक भोलापन है, जी है ना। तो आपके जैसे गुरु होंगे वैसी आप पद्धति अपनाएंगे। हमारे गुरु ने हमसे सबसे पहले यही कसम दिलवाई, आप किसी का अरेस्ट करने का काम कभी नहीं करेंगे। मेरे पास एक लेडी आई, दुनिया भर तमाम में जाकर वो उल्टे सीधे मैसेजेस करती हैं मेरे लिए, इन्होंने मेरा काम नहीं किया, इन्होंने मेरा काम नहीं किया। कभी ये नहीं बताती कि काम क्या लेकर आई थी। काम लेकर आई थी, उनको अपने दामाद को मरवाना था, कानपुर से है वो, मारण क्रिया। उन्हें अपने दामाद को मरवाना था। क्यों मरवाना था? क्योंकि उनके दामाद ने जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो उनकी बेटी के नाम नहीं की। उसके चक्कर में, अपने बेटी का सुहाग उजाड़ने के चक्कर में कहाँ तक दुनिया जा रही है मैम, कलयुग। ठीक है, खैर देखिए, जर जोरू जमीन ये तो आज नहीं, ये तो जाने कब से हमेशा विवादों का कारण रहा है। ये 3 कारण हमेशा से इंसान के पतन का सबसे पहला रास्ता रहे हैं। तो अब आप ये समझिए कि वो जब उनको मालूम है हम किसी पंडित के पास जा रहे हैं, हम किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, वो क्या करेगा, मारण क्रिया करेगा, हमारा काम हो जाएगा। 2 लोग जेलेसी में आके बोलते हैं कि फलाने का नुकसान कर दीजिए। अगर आपके गुरु ने आपसे ये गुरु दीक्षा देते समय
शपथ दिलवाई है, कसम दिलवाई है कि आप किसी का अरेस्ट नहीं करेंगे। जी। ठीक, तो आप कभी भी वो कार्य नहीं कर सकते क्योंकि आपके गुरु ने आपको वैसे ही संस्कार दिए हैं, जी। आपके माँ बाप ने आपको वैसे ही संस्कार दिए हैं। लेकिन अगर किसी के गुरु ने ये सिखाया है कि बेटा फेमस होना है, दूसरे की बुराई कर ले जी। ज्ञान व्यान तो सब साइड में रह गया, सारी चीजें तो साइड में रह गई, आपको कुछ करना नहीं आता, छोड़ दो, नेतागिरी कर लो दूसरी पार्टी को बुरा बना दो, लोग तुम्हें वोट देने लग जाएंगे। जी। है ना? तो आपको वहां पर अपने कर्म नहीं दिखाने के, आपके अच्छे कर्म क्या है, आप कैसे लोगों का भला कर सकते हो, आप कैसे लोगों के उद्धार के काम आ सकते हो, वो सब नहीं आपको दिखाना। आपको ये दिखाना है ये ईंट थी ना, ये यहां पड़ी है, इसको यहां लगना चाहिए था, यहां ये रास्ता ब्लॉक कर रही है, यहां लगती तो दीवार बनती। जी। भाई आपको अगर ऐसा लगता है तो ये ईंट आप उठा देते, आप दीवार बना देते, लेकिन कैसे? आपको तो लोगों को दिखाना है, बरगलाना है, भड़काना है, जी। आतंकवादियों वाले काम करने हैं, है ना? तो आपको गुरु जैसा मिलेगा आप वैसे काम करेंगे। अगर आपके गुरु ने आपको ये बोला है कि किसी को मारना क्या है, अरे तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास पावर है, जाओ स्वाहा करो, भस्म करो, जाओ खत्म करो, जी। तो इंसान वही करता है। तो दिवाली पे ये क्रियाएं, मारण क्रियाएं वगैरह भी करी जाती है? बहुत करी जाती है। और एक मैम ये मिथ है, जैसे एक हांडी उड़ के जाती है, वो क्या मिथ है? दिवाली के टाइम पे ही है ज़्यादातर? वो भी मारण क्रिया का ही एक पार्ट है। अच्छा, वो भी मारण क्रिया ही का पार्ट है। उसको सिद्ध करके उस हांडी को उसके ऊपर आग जला के उस व्यक्ति के घर की तरफ छोड़ा जाता है जिसको मारना होता है। एक तरीके की मारण क्रिया होती है, लेकिन इसका तोड़ भी होता है और बहुत सरल तोड़ होता है। अगर आपको ऐसी कोई भी हांडी अपने सामने से जाती हुई दिख जाए या आपके घर के आसपास कहीं उड़ती हुई दिख जाए, तुरंत उसे देखकर थूक दीजिए। अच्छा। वो बेअसर हो जाएगी। वो चाहे किसी के लिए जा रही हो? किसी के लिए भी जा रही हो, उसके लिए भी बेअसर हो जाएगी। अच्छा। ठीक है। अगर आपने चप्पल पहन रखी है, तुरंत चप्पल उठाइए, उस हांडी की तरफ देखिए और जोर से पटक दीजिए, वो बेअसर हो जाएगी। अच्छा। ठीक है। अगर आपके हाथ में पानी का कोई सोर्स है तो आप वो पानी लीजिए और हांडी की तरफ देखते हुए ऐसे करके छिड़काव करके बोलिए हुमफट। हुमफट। वो वहीं विस्फोट हो जाएगी, तो वो किसी का भी नुकसान नहीं कर पाएगी। मतलब आपने देखा, आपका भी नहीं, और जिसके लिए छोड़ी गई है उसके लिए भी नहीं। मतलब ब्लैक मैजिक का भी पूरा प्रकोप रहता है दिवाली पे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी। अब तो देखो, मैं आपको सच बात बताऊं, ब्लैक मैजिक करने वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत गुप्त तरीके से छुप कर बैठे हैं, वो सामने नहीं है जी। और जो सामने हैं उन्हें ब्लैक मैजिक का बी भी नहीं आता। अच्छा, जो आजकल आके मतलब इंस्टाग्राम पे आके कि मारण क्रिया करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, वो सब। एक बात बताओ मुझे, जिसको अगर ये सारी चीजों का ज्ञान होगा तो वो ये थोड़ा ना कहेगा कि मारण क्रिया करवा लो, वो ये कहेगा मारण क्रिया कैसे तोड़ी जाती है वो हमसे पूछ लो, वो हमसे जान लो। अभी मैंने आपको 3 उपाय बता दिए। जी। छोटे से उपाय मैम, कुछ ज्यादा भी नहीं है, कोई बहुत बड़े उपाय भी नहीं है, आपका नुकसान भी नहीं हुआ, ना कोई सामान खरीद के मैंने लाना। कितनी ऐसी चीजें बताई हैं कि अगर आप चौराहे से गुजर के जा रहे हो और वहां पर कुछ चीजें आपको पड़ी मिली हैं, तो आपको क्या कर देना चाहिए? आपको 3 ताली बजा देनी चाहिए। जी। आपको 3 ताली बजा के बोलना चाहिए जहां की है वहीं जाए। जी। है ना? आपको अगर ऐसी कोई भी चीज दिख जाती है, आप वहीं पर, जैसे आप गुजर रहे हो वहीं पर आप 3 बार थूक दो। जी। वो चीज आपके साथ नहीं आएगी। अगर दिवाली पे भी है तो। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल छोटे छोटे भी तो चीजें होती हैं जिससे उसी समय उसका उसारा हो जाता है। जी। जी। उसी समय वो चीज खत्म हो जाती है। जी। घर से पहले लोग जाते थे तो माँ क्या करती थी, एक कपड़े के अंदर ऐसे करके बांध के 2 लौंग, 2 काली मिर्च और एक कोई भी लोहे का छल्ला रख देती थी और कहती थी तू चौराहा लांगेगा ना बेटा, तो चौराहे पे जैसे ही चौराहा लांगेगा पीछे की तरफ फेंक देना, खत्म। जी मैम, बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें हैं, एकदम छोटी है मैम, कुछ ज्यादा ना खर्चा है ना कुछ है, ना कुछ भी नहीं है।
और जो मारण क्रिया का तोड़ बताया अगर आपने। आपको ऐसा लगता है कि कोई भाई दिवाली की रात्रि बहुत सारी ऐसी चीजें रहेंगी, तो आपको मैं एक बहुत सरल सी चीज बताती हूँ। दिवाली 5 दिवसीय जो त्योहार होते हैं, धनतेरस से लेके जी। और आपके भाई दूज तक, भाई दूज। आप 5 दिन अरबी के पत्ते का स्नान कर लीजिए। 5 दिन अरबी के पत्ते का स्नान करना है, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा मैम? ये चीजें आप पर असर ही नहीं करेंगी, अच्छा, ब्लैक मैजिक जो दिवाली पे करे कुछ जाता है, भी नहीं, असर मारन मोहन सम्मोहन कुछ नहीं। हर किसी व्यक्ति को ये काम करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए पूरे 5 दिन। देखो, या तो आपको ये पता हो कि हमारे पास भैया हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग है, जी। हमारे बहुत गजब के हमारे कर्म हैं। आपको ये पता हो कि भाई हमने ऐसी चीजें अपने साथ में करी हुई, हमारे पूजा पाठ में हम उस स्तर पे पहुंचे हुए हैं कि ये चीजें हम पर असर करेंगी नहीं। जी। अब तो हम लोग खैर शहरों में रहते हैं, 90% तो यहाँ पर वो चीजें काम करती ही नहीं है, है ना? शहरों में काम नहीं करती मैम? नहीं बेटा, वो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इन चीजों की ना अपनी एक सीमा होती है। ये चीजें अपने एक दायरे में रह पाती हैं, ये ऐसे नहीं रहती हैं कि इतनी रोशनी में, इतनी लाइट्स में ये चीजें सरवाइव कर पाए, ऐसा नहीं होता। ये उन जगहों पर बहुत ज्यादा होती हैं जहां पर अंधेरा बहुत ज्यादा होता है। जी, मतलब गांव में ज्यादा असर है इन चीजों का। गांव में ज्यादा असर है इन चीजों का, तो आप वहां पर ज्यादा देखोगे भी, जी। है ना? इन चीजों का असर कैसी जगह पे है? जहां नदी किनारे कोई बहुत बड़ा पेड़, जी। पीपल या बरगद का है, जी। चाहे वो 500 मीटर की रेंज में है, पर अगर नदी है आसपास तो असर आएगा। अच्छा, नदी है आसपास तो असर आएगा। नदी, नहर? नहर नहीं, नदी। नदी। नदी, अच्छा। ठीक है, तो असर आएगा ही आएगा अगर इतने से डिस्टेंस में चीज है। तो देखो, वो चीज पवित्र भी है और अपवित्र भी है। इतने पास होने पर पीपल का पेड़ बहुत शुद्ध भी हो जाता है। जी। लेकिन चूंकि वहां पे दोनों चीजों का वास होता है, दैत्यों का भी और देवों का भी, जी। नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। तो आपको तो नहीं पता ना कि आपके उस समय ऑरा कैसा चल रहा है, आपके ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, आप किन ग्रहों की पीड़ाओं में चल रहे हो। अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, राहु उस समय आपका भयंकर तरीके से एक्टिव चल रहा है, तो आपको उन चीजों का असर हो ही जाएगा तुरंत से। जी। तो ये वो चीजें हैं जिनसे आपको बड़े बुजुर्ग बचाने की कोशिश करते हैं। जी। बेटा, नदी के पास से गुजर के जा रहा है, एक काम कर, लोहे का एक चाकू ले जा अपने साथ। हाँ जी। गले में एक ताबीज बांध दिया करते थे। उस ताबीज में क्या होता था? कुछ भी नहीं, सिर्फ गंगा जल के अंदर ऐसे भिगो के और भोजपत्र वो करके और गले में डाल दिया जाता था, और ये कहा जाता था ये ले जा बेटा, तू सुरक्षित रहेगा। गंगा जल की शीशी दे दी जाती थी, बोला जाता था गंगा जल साथ में ले जा, ये चीजें तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे। तो देखिए कितनी सरल सी और कितनी छोटी छोटी सी चीजें। छोटी है मैम, बिल्कुल छोटी सी, आजकल करते भी नहीं है कोई। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें असर नहीं करती, असर करती हैं। देखिए, मैं डराने का काम नहीं कर रही हूं कि मैं आपको कोई डरा रही हूं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से चीजें बता रही हूँ। और बहुत सारी आपके व्यूअर्स, बहुत सारी ऑडियंस होगी जो इस चीज को खुद शेयर करेगी। मैंने अभी आपको एक क्लिप दिखाई थी जब अपन नीचे बैठे थे। जी। मैंने आपको एक क्लिप दिखाई थी। अब आप मुझे बताइए कि ये चीजें जब हमारे सामने आती हैं तो हम कैसे मान लें कि सामने वाले के ऊपर ऐसी चीजें नहीं है? नहीं मैम, आंखों देखे पे तो इंसान एकदम भरोसा करता है ना। वीडियो देख लेगा, चलो आपने तो सामने से देख रखा है। और फिर उस समय की एनर्जी, जी। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है उस समय, आप उस एनर्जी को जब आप महसूस कर रहे हो, आपको सामने दिख रहा है कि कुछ है जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे हार्ट में दर्द चालू हो गया, मेरा सिर भारी हो गया, आप कैसे कह सकते हो कि चीजें नहीं हो रही? बिल्कुल। अनगिनत औरतें हैं जो मुझे ये कहती हैं कि मैम आज मुझे ऐसा लगता है मुझे कहीं से नजर लग गई। जी। तो मैं हंस के कहती हूँ बेटा तुम हो इतनी सुंदर, तुम्हें नजर लगेगी एज यूजुअल। तो मुझे कहती है नहीं माँ, हम आपको हमेशा नहीं बोलते ये बात, आज कुछ ऐसा हुआ मुझे नजर लग गई। तो देखिए कहीं ना आपकी जो ऑरा होती है, आपकी जो वाइब्रेशन होती है, वो आपको बहुत कुछ कैलकुलेट करके बताती है। जी। तो हमें उससे बहुत सारी चीजों की अनुभूति होती है। तो जब हमारे साथ में देखिए हर चीज, हर सृष्टि के अंदर हर तरह की चीजें, जी, है ना? अगर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी बहुत कुछ है। जी।
अगर हमारी बहुत सारी चीज़ों के अंदर सब कुछ करने के बाद हमने दवा भी कर ली, हमने हॉस्पिटल भी कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, कोई चीज़ असर नहीं करी और माँ ने एक ज़रा सी नज़र उतारी और वो चीज़ काम कर गई, तो आप इसको क्या बोलेंगे? चमत्कार से कम नहीं मैम, वो चीज़ें तो है मैम। स्पेशल जैसे बच्चों को नज़र लग जाती है, माँ उतार देता है, पापा उतार देते हैं नज़र, तो रात को बहुत रोता है। जैसे इवन मेरे घर में खुद बेटी है मेरी, वो भी रोती है। तो मैंने तो कहीं सुना था कि मतलब बाप अगर नज़र उतारे तो अच्छा रहता है। हाँ, तो वो मेरी वाइफ तो मुझे ही कहती है, बोलो उतारो, तुम ही उतारो। जब से देखा तो बोला तुम ही उतारो, तुम्हें ही उतारनी चाहिए। मेरे पास एक बच्ची है जो मेट्रो सिटी में वर्क करती है। वो अपने ऑफिस से घर की तरफ आती है तो उसको करीबन मिडनाइट सी हो जाती है, 11-12 बजे का टाइम हो जाता है। तो उसने मुझसे शेयर किया ये एक्सपीरियंस। बोली है ना, मेरे को ऐसा लगता था माँ जैसे मैं रोजाना आती हूँ और मेरे पीछे पीछे कोई चलता है जी। और एक लगभग है ना 1 किलोमीटर का ऐसा रास्ता था जहाँ से उसको पैदल ही आना पड़ेगा, तब उसको जाके ऑटो या कोई सवारी मिलेगी जी। थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया टाइप जैसे होते हैं। जी। तो उसको लगा कि शायद कोई गुंडा है या कोई है जो मेरा रेगुलर मेरे को फॉलो करता है। तो उसने थोड़ा सतर्कता रखी, वो मिर्च वाला स्प्रे और वो सारी चीजें वो लेके जाने लगी। तो एक आधी बारी जब उसको ऐसा लगा कि पीछे कोई आ रहा है तो उसने ऐसे पीछे मुड़ के वो स्प्रे किया, देखा तो वहां कोई नहीं। जी। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। जब उसके साथ रेगुलर महीना 1.5 महीना ये चीज़ हुई तो उसने मुझसे बोला कि माँ मुझे बड़ी दिक्कत होती है, मेरे को ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि मेरे पीछे पीछे कोई चलता है लेकिन देखती हूँ तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैंने उसको एक बहुत, जो मम्मी नानी वगैरह बताती है, मैंने उसको मैंने कहा एक काम कर, तू ये मिर्च वाला स्प्रे छोड़, तो ना थोड़ी सी हींग अपने साथ बांध के लेके जाना चालू कर। साबुत जो असली हींग आती है ना जी, छोटी सी हींग अपने पर्स में या अपने, अब भाई लड़कियां तो आजकल देखिए जीन्स टॉप ज्यादा पहनती हैं, जी। हम लोग तो क्या पल्लू में बांध लेते थे, हमें तो पल्लू में बंधवा देती थी मम्मी। तो मैंने कहा देख लो, तो बोले कोई बात नहीं माँ, मैं तो ना एक स्कार्फ रख लूंगी और उसमें गांठ लगा लूंगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, तू ये करके देख। आप बिलीव करिए वो दिन और आज का दिन है, उसे वापस वो अनुभव नहीं हुआ। तो मैम ये हर लड़की कर सकती है? ये हर लड़की हर लड़का कोई भी कर सकता है जी। और खास करके जब ऐसी रात्रियां होती हैं, जैसे अमावस की रात हो गई, जैसे कि दिवाली की रात हो गई, जैसे कि आपके ग्रहण की रात हो गई, इन रातों पे अगर आपको किसी कारणवश चौराहे लांघने पड़ रहे हैं तो जरूर करिए ना। देखिए हम कह रहे हैं आपसे ये बात कि शहरों में ये चीजें इतनी सक्रिय नहीं होती, लेकिन हु नोज। जी, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। शहरों में भी तो चौराहे होते हैं। आपके दिल्ली के अंदर ही कितनी सारी हॉन्टेड प्लेसेस हैं। जी, बहुत सारे। देश की राजधानी है। जी जी। और आप बताइए वहीं पर इतनी हॉन्टेड चीजें। तो देखिए ये निर्भर करता है, किसी को अनुभव होता है कि कोई कहता है अरे कुछ नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं होता, तुझे यूं ही होता रहता है। तो ये अपने अपने गणों पर, अपने ग्रहों पर, अपनी खुद के ऑरा, अपनी वाइब्रेशन पे बहुत चीजें हटके होती हैं। जी बिल्कुल, एक हॉन्टेड पॉडकास्ट भी करेंगे मैम आपके साथ। बिल्कुल करेंगे। तो मैम जैसे धनतेरस की शुरुआत होती है, दिवाली मतलब पहला दिन धनतेरस का ही होता है। हाँ। लोग खरीदारी बहुत करते हैं। सोना, चांदी, स्टील भी चल रहा है आजकल, ब्रास। तो सबसे अच्छा क्या माना जाता है, किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए हमें? देखिए धातु खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है। एक लोहा छोड़ दीजिए, उसके अलावा धातु खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है। अब जिस तरीके से महंगाई चल रही है 2025 में, महंगाई भी तो बहुत ऊंची गई है। जी बिल्कुल। हमने केवल यही बात करी कि तबाही आई, जी जी, प्राकृतिक आपदाएं आई, बारिश आई, एरोप्लेन में आग लगी, भूकंप आए। नहीं, जब 2025 स्टार्ट हो रहा था तब भी मैंने एक पॉडकास्ट में ये बोला था कि इस साल आपके जीवन में वो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई आपको दिखाई देंगी पैसे में, जी, जो आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं जीवन के लिए। जी। अब कोई भी शादी ब्याह करेंगे, कोई भी मांगलिक काम करेंगे, उसके अंदर आप सोना चांदी नहीं चढ़ाएंगे। बिल्कुल मैम, है ना। तो अब आप सोचिए कि इस साल सोने का भाव कहाँ से कहाँ गया। लाख रुपए टप गए मैम, 1,10,000 20,000 चल रहे हैं। चांदी लगभग 1.5 लाख
क्रॉस कर गया केजी के हिसाब से। तो लोगों के साथ दिक्कत ये है कि भाई अगर उनकी अर्निंग नहीं है तो वो बेचारे कैसे खरीदेंगे? जी मैम, बिल्कुल। कैसे सोना खरीदेंगे, कैसे चांदी खरीदेंगे? नॉट पॉसिबल, है ना? जी। तो उस केस में हम ये मानते हैं, क्योंकि देखिए हमारा सनातन धर्म जो है ना बड़ा फ्लेक्सिबल है जी। और हर व्यक्ति के लिए बना है, सब समान है, अमीर भी और गरीब भी, जी। मिडिल क्लास भी, अपर मिडिल क्लास भी। जी। तो हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, अगर आप सोना नहीं खरीद पाते, अगर आप चांदी नहीं खरीद पाते, तो आप स्टील खरीद लीजिए। जी। स्टील की एक चम्मच ही ले आइए, ग्लास ले आइए, जी। थाली ले आइए, जी। कटोरी ले आइए, जी। है ना? और अब तो लोगों ने बंद कर दिया, अब तो सिर्फ लाते हैं खरीद के और पूजा में रख लेते हैं। पहले क्या होता था मैं आपको बताती हूँ, उस पे बकायदा घर के हेड का नाम लिखवाया जाता था, गुदवाया जाता था। कोई भी अगर बर्तन खरीद रहे हैं तो। अच्छा। ये बड़ा शुभ माना जाता था कि उसके ऊपर घर के हेड का नाम लिखा है। अब तो बहुत कम हो गई ये चीजें। जी। फिर उसे घर के अंदर खाली नहीं लाते, उस जी। पात्र को। जी। चाहे आप एक चम्मच भी ला रहे हो ना, तो आप उसको घर में खाली नहीं लाओगे, उसमें चाहे 4 दाने ही चीनी के रखो, जी। 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 2 दाने मिश्री के रख दो, लेकिन आप जी। खाली नहीं लाओगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ डाल के लाओगे। जी। और अगर बहुत ही ऐसी स्थिति है कि भाई हम कुछ भी नहीं लेने जा सकते, रात तक तो हम ऑफिस में रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें, बहुत हैक्टिक जॉब है, बहुत हैक्टिक चीज़ें हैं, जब तक ऑफिस से लौट के आएंगे दुकानें बंद हो जाएंगी, कहाँ से जी। करें? जी, बिल्कुल। हालांकि जितनी हैक्टिक जिंदगी है उतनी ही हमारे लिए ऐप में उतनी ही सुविधाएं भी बना दी हैं। ब्लिंकिट, बिग बास्केट, ज़ेप्टोन, ये ज़ेप्टो, ये सारी जो ऐप्स हैं, यहाँ पर आपको गोल्ड का सिक्का भी मिल रहा है, चांदी का सिक्का भी मिल रहा है, बर्तन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, घर से जाकर दुकान से खरीदकर वापस घर आने का जो महत्व है, वो आपको ना तो ज़ेप्टो से मिलेगा, ना आपको ब्लिंकिट से मिलेगा, ना आपको किसी चीज से मिलेगा। दुकान पर जाकर खरीदारी करना, ये धनतेरस की सबसे बड़ी विशेषता है। जी। ठीक है, चलिए अब अगर आप कोई चीज घर पे लेके आ रहे हैं तो एक तो आप उसको भर के लाएंगे, खाली नहीं लाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं ले पाते तो आप जौ ले लीजिए। जी। जौ को स्वर्ण रूप माना गया है। जी। है ना? तो जौ के कुछ दाने उस दिन सोने तुल्य ही माने जाते हैं। धनतेरस के दिन वही भेंट करिए। उस दिन धनिया जरूर लाइए। जी मैम, मैं इसी टॉपिक पे आने वाला था कि धनिया बहुत खरीदते हैं। एक सूखा धनिया होता है, एक वो पत्ते वाले हरा धनिया, सूखा धनिया। सूखे धनिये को लेकर आइए और लाकर देखिए, मैंने एक रील बनाई थी, मेरी रील बड़ी वायरल हुई थी और लोगों ने अच्छे लोग जो होते हैं वो तो देखिए उस चीज को करते हैं और उनको बरकत मिलती है उससे। जी। लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं वो कहते हैं फालतू की बातें बता देती हैं। चलो फालतू ही सही, आपका नुकसान क्या कर रही हूँ? जी जी। इतना सा धनिया कितने का आ जाएगा? 10 रुपए का? 10 रुपए का भी नहीं, 5 रुपए का ले आओ भाई। जी। काम हो गया आपके जीवन में तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है ना। जी। 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 फ्री में कोई चीज मिल रहा है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। जी। तो मुफ्त में चंदन मिल रहा है तो घिस लो ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल मैम। आपके जेब से मैं लाखों रुपया खर्च करा रही हूँ तो बोलो अरे फालतू बात बोल रही हैं। फ्री में जब करा रही हूँ तो क्या दिक्कत है? बताइए। जी। कर लीजिए ना, क्या पता आपको इसी बहाने धन संपदा मिल जाए। क्या पता माँ लक्ष्मी कुबेर जी यही चाह रहे हो कि तू ये उपाय कर ले तो मैं तेरे घर में आ जाऊं। जी। जी, बिल्कुल। तो इस दिन ना धनिया लाया जाता है और धनिया विशेष रूप से कुबेर जी को चढ़ाया जाता है और चढ़ा के उसमें से थोड़ा सा धनिया निकाल के उसे बो दिया जाता है। जी। अच्छा। है ना? और ऐसा कहते हैं कि वो जिस तरीके से वृद्धि करता है, जिस तरीके से वो उगता है, उस प्रकार से आपके घर की धन संपत्ति वैभव भी बढ़ता है। जी। तो जैसे मैंने आपको बताया, फिर से मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ कि आप धनतेरस पर जो भी बर्तन खरीदें उस पर घर के मुखिया का नाम जरूर लिखवाएं। इससे घर में बरकत आती है, समृद्धि बढ़ती है, आपके घर के अंदर सुख शांति और वैभव रहता है। घर के मुखिया का नाम मैम, जैसे माँ भी मुखिया हो सकती है, पापा भी मुखिया हो सकते हैं, तो किसी का भी लिखवा सकते हैं?
जरूरी नहीं कि जेंट्स का ही लिखवाना, फीमेल का भी लिखवा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वैसे ये चीज़ बहुत लोग करते हैं। ये 5 दिवसीय जो त्योहार है, इस पर गृह लक्ष्मी की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है जी। आपके घर की लक्ष्मी को आपने मान सम्मान प्रतिष्ठा दे दी तो माँ लक्ष्मी तो आपके यहाँ सदा सर्वदा वास करेंगी। जी जी जी। है ना। तो आप ये 5 दिन जो भी कार्य करें, एक तो घर की स्त्री से करें, आपके घर की जो महिलाएं उनसे करें, और उन्हीं को भेंट करें। जी जी। उन्हीं को गिफ्ट करें तो अच्छा रहेगा। मैम धनतेरस में ऐसी क्या चीज़ें खरीदी जाती है मतलब जिससे ना गलत प्रभाव पड़ता है, मतलब ऐसा कुछ गलती कर देते हैं कि ये खरीदारी कर दी तो नुकसान हो जाएगा हमारा? लोहा नहीं खरीदना चाहिए, जो मतलब अशुभ माना जाता है, कह सकते हैं। लोहा नहीं खरीदना चाहिए। लोहे के अलावा मैम कुछ? अब लोहे में ये है कि मैं लोहा धातु की बात कर रही हूँ, ठोस लोहे की बात कर रही हूँ मैं। लोग इस दिन गाड़ियाँ भी खरीदते हैं। जी मैम बिल्कुल, हाँ। है ना। पर वो मशीनरी के साथ आप ले रहे हो चीज़ को, तो वो आप ले सकते हो। तो धनतेरस तो वैसे तो हर चीज़ के लिए बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मांस मदिरा जी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। जी जी जी। जिस चीज़ से प्रकृति का नुकसान हो, आपका नुकसान हो, वो चीज़ें मत खरीदिए। अब जैसे धनतेरस है, धन की वृद्धि के लिए, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मतलब उपाय करे जाते हैं इसमें। कुबेर जी को प्रसन्न, लक्ष्मी जी को प्रसन्न, मतलब दिवाली तक। और दिवाली धनतेरस यही मेन कारण तो सबको लक्ष्मी जी को कुबेर जी को प्रसन्न करना ही है। उसके अलावा जैसे धनतेरस में हेल्थ से रिलेटेड इशू आते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स बहुत आती है। इन मतलब 5 दिन का त्योहार है, इसमें कौन से त्योहार पे ऐसा क्या काम करना चाहिए जैसे स्वास्थ्य ठीक रहे? देखिए धनतेरस वाले दिन भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। जी। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और घर में शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए, निरोगी काया के लिए धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जाता है। तो धनतेरस पर ही भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है कुबेर जी के साथ, ताकि आपके घर के अंदर रोग, बीमारियां, किसी भी प्रकार की पीड़ा, देह पीड़ा ना रहे। मतलब हेल्थ रिलेटेड इशू भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल हो जाते हैं धन्वंतरी जी की पूजा करने से धनतेरस के दिन। जी। मैम पिछले साल ना एक रील वायरल हुई थी आपकी कि धनतेरस पे छिपकली दिखना शुभ माना जाता है। बहुत शुभ माना जाता है। जी जी जी। ऐसा कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन आपको अगर छिपकली दिख जाए तो पूरे साल आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी का वरदान रहता है। जी। अब लोग क्या है कि ये सोचते हैं लो चलो उस पे देख लेते हैं मोबाइल पे। नहीं, आपको सामने देखना है। और उसमें भी ये होता है, अगर आपको एक छिपकली दिख जाए मतलब आपका सामान्य लाभ होगा जी। अगर आपको 3 छिपकली दिख जाए तो आपको 10% एक्स्ट्रा लाभ होगा जी। अगर आपको 5 छिपकली दिख जाए तो आपको 20% एक्स्ट्रा लाभ होगा। अगर आपको 11 छिपकलियां दिख जाए तो आपको 50% एक्स्ट्रा पिछले सालों की अपेक्षा आपको लाभ होगा। और अगर आपको 21 छिपकलियां दिख जाए टोटल, तो ऐसा कहते हैं कि आपको अकस्मात धन मिलने की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। 21 तो मैम ये भी थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। इम्पॉसिबल क्योंकि इस समय क्या होता है, सफाइयां वगैरह होती है ना घर की, तो सब अंदर घर में छुप जाती हैं। जी जी। इजीली दिखती नहीं है। बिल्कुल नहीं दिखती। पर हम जैसे जो पागल होते हैं वो निकलते हैं, ढूंढते हैं जगह जगह कोनों में ढूंढते हैं कहाँ है। तो वो चीज में हम काम नहीं करते ना, जैसे हम खुद ढूंढ रहे हैं। नहीं, और वो काम करती है। अच्छा, खुद भी ढूंढ फिर भी काम करेगी। हाँ। एक होता है अचानक से दिख जाना। नहीं। आपको पता है हम 10-15 दिन पहले से ना उनके अड्डे ढूंढते हैं कि कहाँ मिलेंगी इस समय। मैम आप भी करते हो ये? बहुत। मैं तो पागलपन की हद तक करती हूँ। और मैं नहीं करती, मेरे पूरी टीम मेरे साथ घूमती है और गिनते और है 1 2 3। अच्छा, जरूरी नहीं कि एक साथ? नहीं, 21 मतलब अलग अलग। हाँ, धनतेरस के तो दिन कभी नहीं मिली मुझे। जी। पर ये है कि हाँ 5-7 क्वांटिटी भी बहुत होती है। 21 तो कहाँ, वो तो कीड़े तो है, मतलब ये तो थोड़ा बड़ा एक साथ। मेरे को तो ज्यादातर 3-4 से ज्यादा कभी दिखती नहीं। तो भी अच्छा है 3-4 से ज्यादा तो भी अच्छा है। तो
मतलब ये शुभ, एकदम अच्छा शुभ माना जाता ये है। बहुत शुभ माना जाता है। छोटी दीपावली पर काली बिल्ली का दिखना बड़ा शुभ माना जाता है। अच्छा, अब मैम जैसे मान लो दिवाली पे काली बिल्ली दिख गई और वो रास्ता काट के चलेगी। रास्ता काट के चली गई तो देखिए आपको वहीं खड़े रह जाना है जी और महालक्ष्मी को स्मरण करना है और उनके मंत्रों का जाप करना है। जी। लेकिन अगर आपको काली बिल्ली दिख जाती है, दूर से ही दिख गई आपको कि वो काली बिल्ली बैठी जी है, जी तो आप हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कर लीजिए और माँ लक्ष्मी का स्मरण कर लीजिए। जी। मैम जैसे धनतेरस में खरीदारी करी जाती है, शुभ समय अशुभ समय भी होता है इसको खरीदारी करने का? हाँ, पंचांग में निकलता है कि सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है खरीदारी का। हाँ, और किस समय को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, तो पंचांग में ही देख के पता चल सकता है? पंचांग में ही देख के पता चल सकता है। ये नहीं कि शाम को या सुबह खरीदारी नहीं, करना वो है? तो फिर देखना पड़ता है ना कि उस समय कौन सा शुभ का चौगड़िया है, कौन सा लाभ का चौगड़िया है, किस वक्त आपको वो पूजा करनी है, किस वक्त आपको सामान खरीदना है, वो सारी डिटेल जो होती है वो पंचांग से आपको पता लग जाती है। जी। अब जैसे मैम छोटी दिवाली का आपने नाम लिया, तो धनतेरस के बाद छोटी दिवाली आती है, तो सफाई तो वैसे सबकी शुरू हो जाती है पहले ही, तो छोटी दिवाली पे भी क्या कर सकते हैं ऐसा कि? छोटी दीपावली पे सबसे पहले तो छोटी दिवाली पर सुबह के समय आप रूप चौदस मनाइए। रूप चौदस का मतलब होता है इस दिन रूप चढ़ता है। जी ये एक मात्र पूरे साल में ऐसा हमारे लिए त्योहार है जो आपके रूप को, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। जी कितनी खूबसूरती है हमारे सनातन धर्म में, हर चीज का ध्यान रखा गया है। जी जी बिल्कुल। एक त्योहार पे आपको दे दी गई निरोगी काया जी और आपको दे दिया गया कुबेर जी का आशीर्वाद कि खूब धन आए और धन का संचय हो। धन तो सबके पास आता जी है, जी जी है ना, लेकिन उस धन का आपके पास संचय हो। धनवंतरी जी आपको मिल गए जी, जो जी। आपको स्वस्थ स्वस्थ रखें। रखेंगे। अब एक इंसान स्वस्थ तो है पर वो अट्रैक्टिव नहीं है, जी उसका ऑरा कमजोर है, लोग उससे प्रभावित नहीं होते। सुंदरता में कभी भी ये नहीं मानते कि शक्ल की सुंदरता होती जी है, जी जी सुंदरता मन की होती जी है ना। तो आपको उस दिन सुबह के समय रूप चौदस कहा जाता है। अपने नहाने के स्थान पर आपको एक लकड़ी के पट्टे थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ेगा आपको, या स्टूल रख लीजिए, उसके नीचे आपको एक दिया जलाना है जी और उस दिए के अंदर आपको एक कौड़ी डाल देनी है, कानी कौड़ी। जी। कानी कौड़ी? कानी कौड़ी अच्छा। मतलब उसके अंदर छेद करके। छेद करके, अच्छा। हाँ, और ये पीले रंग की कौड़ी होनी चाहिए, जी ठीक है। और इस तेल के दीपक को आप जलाइए और इसके ऊपर बैठकर आप उपटन लगाकर उस दिन अच्छे से स्नान करिए। देखिए आपको रूप चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और साथ में जो अरबी वाला आपने बताया था वो तो करना ही है। ठीक है, तो सुबह तो आपका ये हो गया जी जी कि आपने उस दिन अपनी सेल्फ केयर की, जी मी टाइम निकाला। जी जी अब क्या होता है, शाम को हम उस दिन एक तो हम 2 तरह की पूजा करते हैं। इस दिन ना कुछ विशेष पूजाएं की जाती है, जैसे भगवान यम की पूजा की जाती है। जी जी उन्हें देव भी कहा जाता है, भगवान भी कहा जाता है। तो उस दिन यम का दीपक लगता है गेट के बाहर, अकाल मृत्यु से बचने के लिए। अकाल मृत्यु से बचने के लिए, आपकी घर के प्रोटेक्शन के लिए। ये छोटी दिवाली पे करना है? हाँ, उस दिन हम उसको नरक चौदस भी कहते हैं ना। अच्छा। तो नरक में जाने से बचने के लिए जी जी हम जो है ये दीपक लगाते हैं। इसी दिन हम जो है विशेष यंत्रों का निर्माण करते हैं इस रात्रि में। अच्छा। जैसे कि कुबेर यंत्र हो गया, जी जैसे कि आपका लक्ष्मी जी का यंत्र हो लक्ष्मी गया, अष्ट लक्ष्मी यंत्र हो गया। जी अगर आप बने बनाए लेकर आ रहे, वैसे तो देखिए क्या है कि इनको भोजपत्र पे बनाया जाता है, लेकिन अगर आप रेडीमेड लेकर आ रहे हो, बने बनाए लेकर आ रहे हो, तो इस रात्रि में इनको चावल के ढेर के अंदर छुपा कर रखा जाता है। अच्छा। और उसके ऊपर 5 कमल गट्टे रखे जाते हैं। जी और दिवाली की रात्रि में जब हम पूजा करते हैं, तब हम वैसे तो ये जो हमारे यंत्र हैं इनकी पूजा होनी चाहिए स्थिर लग्न में, जी है ना। रात्रि वाला जो सिंह लग्न का स्थिर लग्न आता है उसमें, दीपावली की रात्रि जी में, तो उस रात्रि में इसका पूजन किया जाता है। पंचामृत से स्नान करा के, धूप बत्ती दिखा के इनका पूजन किया जाता है। और उसके बाद इनको जो है आप अपने व्यापार स्थल पे, अपने मंदिर में, अपने घर में, अपनी तिजोरी में इसको स्थापित करते हो। लेकिन इस रात्रि में विशेष रूप से
यंत्रों को तो हमने दबा दिया, चावल में रख दिया। विशेष रूप से इस रात्रि में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाता है। ये बहुत विशेष होता है जी। घी के 5 दीपक जलाकर जी। महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाता है अर्धरात्रि में। जी। रात को 11:30 बजे से लेकर लगभग 2:30 बजे के बीच में। लेट नाइट हो गया तो अर्धरात्रि बोल तो रही हूँ, आधी रात को। जी जी। ये मंत्र जाप किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस रात्रि में अगर आप माँ लक्ष्मी का जाप करते हैं पूरे मन पूरे लगन से, जी, तो आप दीपावली की जो पूजा कर रहे हैं जी जी, वो पूजा आपकी सफल होगी ही होगी। अच्छा, छोटी दिवाली पे करना है मतलब ये रात अर्धरात्रि में। दीपावली की रात्रि को हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, जी माँ सरस्वती की पूजा करते जी, हैं, माँ काली की पूजा करते हैं जी। और महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, जी है ना। भगवान राम और उनके पूरे दरबार की पूजा करते हैं, जी, सीताराम जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। क्योंकि दीपावली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे भगवान श्री राम जो हैं वो अयोध्या आए थे और उन्हीं के आने की खुशी में हम लोगों ने दीपक जलाए थे। जी, तो इसीलिए उस दिन भगवान श्री राम का पूजन भी किया जाता है। लेकिन महालक्ष्मी की पूजा, स्पेशल पूजा जो है वो छोटी दीपावली की रात्रि में ही की जाती है। अच्छा, मतलब बड़ी दिवाली पे नहीं करी जाती है। अच्छा, लेकिन विशेष रूप से मंत्र वगैरह जो पढ़े जाते हैं, मंत्र उच्चारण जो किया जाता है वो छोटी दीपावली की रात्र को ज्यादा उससे किया जाता है। और बड़ी दिवाली पे हम सबका पूजन करते हैं, लेकिन हम रात्रि के समय जो है वो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी करते हैं। छोटी दिवाली पे और बड़ी पे जो जाप करते सबकी गणेश जी की पूजा होगी, हनुमान जी की पूजा होगी। मैम, दिवाली पे हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है? सबसे पहली चीज तो ये कि दीपावली के दिन हमें कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी का अरेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें कुछ चीजों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने घर में रहने वाले बुजुर्गों का, अपने घर की सामान्य महिलाओं का, अपने घर में रहने वाले अपने साथी, अपने भाई बंधुओं का कभी भी ना बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए और उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। जी। माँ लक्ष्मी उस घर के अंदर कभी नहीं रहती जहाँ कलेश होता है। माँ लक्ष्मी को ना कुछ चीजें अप्रिय हैं जी, कुछ चीजें बिल्कुल अप्रिय हैं। जैसे उन्हें वो घर के अंदर कलेश बिल्कुल पसंद नहीं करती, जैसे वो कभी पसंद नहीं करती कि आप अपने दोनों हाथों से खूब जोर जोर से अपना सिर खुजाओ। वो कभी पसंद नहीं करती कि आप ऐसे करके अपने सिर को पीटो। जी, है ना। महालक्ष्मी का सबसे बड़ा जो रुष्ट होने का कारण होता है वो होता है घर के अंदर गंदगी। जी जी, जिस घर में गंदगी होगी, जिस घर के अंदर चीजें बिखरी रहेंगी, उस घर के अंदर माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी। जी। मैं हालांकि बहुत जगह बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपकी ऑडियंस में शायद कोई नए बच्चे होंगे जो नए पहली बार सुन रहे होंगे। देखो बच्चा ना, 2 तरह की लक्ष्मी जी होती है। लक्ष्मी जी के वैसे अष्ट रूप है, लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ वो 2 तरह की लक्ष्मी की बात कर रही हूँ, शुभ लक्ष्मी और अशुभ लक्ष्मी की। जी। शुभ लक्ष्मी जो होती हैं वो घर के अंदर धन संपदा, वैभव, कीर्ति, मान, सम्मान लेकर आती हैं। जी। ठीक है। अशुभ लक्ष्मी भी घर के अंदर वास करती हैं। क्या वो लोग जो चोरी करते हैं उनके घर के अंदर क्या लक्ष्मी जी नहीं होती? होती है मैम। जो भ्रष्टाचार करते हैं क्या उनके घर के अंदर लक्ष्मी जी नहीं होती? होती है मैम, उनके पास तो ज्यादा ही होती है। लेकिन जो अशुभ लक्ष्मी होती हैं वो क्या करती हैं? वो आपको देह के रोग देती हैं। अच्छा। मानसिक कलेश देती हैं, घर परिवार के झगड़े देती हैं, जी। अशांति देती हैं। जी। हमेशा पैसा जो है ना वो दवाइयों में खर्च करवाती हैं। जी। ठीक है। और शुभ लक्ष्मी और अशुभ लक्ष्मी आने के कौन कौन से कॉजेज होते हैं? बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन उनमें से ये चीजें बहुत प्रमुख होती हैं जी। कि अगर आपका घर गंदा रहेगा
आ जाएंगी अशुभ लक्ष्मी, जी। लेकिन वो अपने साथ में बहुत सारी चीजें भी लेकर आएंगी। कलेश लेकर आएंगी, रोग लेकर आएंगी, द्वेष लेकर आएंगी, मन के विकार लेकर आएंगी, आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी लेकर आएंगी। आप जब जिससे बात करोगे आप बुराई बोलोगे, जब आप किसी के सामने बैठोगे आप सिर्फ लोगों की बुराई करोगे, जी। आप जब कहीं उपस्थित होगे तो लोगों को आपके साथ बैठने में अनईजी फील होगा, आप अपनी ही अलग जोन में रहोगे, आप हमेशा डरे ही रहोगे, आप हमेशा जो है वो अदालत पुलिस इन्हीं में चक्कर काटते जी, रहोगे जी। अगर आपके साथ में अशुभ लक्ष्मी वास करती हैं तो। जी। लेकिन एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, ऐसा व्यक्ति अधर्मी भी होता है। अच्छा। कभी कभी वो व्यक्ति जो धर्म की राह पे चलता है वो भी अदालत के चक्कर काटता है कि हम सही कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारे सही कार्य को सही माना नहीं जा रहा। जी बिल्कुल। ठीक है, वो भी न्याय व्यवस्था से हेल्प मांगता है कि हमें हेल्प चाहिए क्योंकि हम सही काम कर रहे हैं, सामने वाला गलत कर रहा है लेकिन हमें हेल्प नहीं मिल पा रही है। जी। तो वो भी हेल्प मांगता है, तो वो धर्म के लिए हेल्प मांग रहा है। जी। और अधर्मी जो होता है वो अपने करे हुए कृत्य के लिए चक्कर काट रहा है, जी। जी। अपने पापों की सजा से बचने के लिए बार बार जगह जाकर सिर फोड़ रहा है। तो दोनों चीजों में अंतर है, जी मैम। वो भी समझना पड़ेगा, जी। है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, शुभ लक्ष्मी और अशुभ लक्ष्मी का अंतर होता है। जी। घर में बच्चों के पास विद्या नहीं रहती, घर की बहू बेटियां जो है वो दारू पीती हैं, जी। उल जुलूल कपड़े पहनती हैं, घर की इज्जत उतारती हैं, जी। है ना। घर के बच्चे जो हैं वो नग्नपन देखते हैं, जी। पॉर्न देखना पसंद करते हैं, जी। जी बिल्कुल। प्रोस्टिट्यूट के साथ निवृत्त रहते हैं। तो पैसा तो है, जी। जी। पैसा है तभी फुक्केट जा रहे हैं, जी। जी बिल्कुल। पैसा है तभी वहां पे बीच में बिकनी पहनकर डोल रहे हैं, बिल्कुल मैम। तभी रोज दारू चैंपियंस खुल रही हैं। जी। पैसा है, जी पैसा तो है, पैसा तो भरमार है, लेकिन उसे अशुभ लक्ष्मी कहेंगे मैम। लेकिन उससे आप भला किसका कर रहे हो? आपने किसी नेक काम में उस चीज को लगाया, आपके बच्चों ने उससे कोई नेकी का काम किया उस पैसे से। जी। पैसा चाहे मैं कहती हूँ कोई इंसान 10,000 रुपए भी कमाए, हम लोग तो देखिए अब तो जमाना बहुत बदल गया, अब तो लाखों रुपया ऐसी बात हो गई है कि मतलब हर कोई इंसान कहता है लाखों रुपया। जी। वरना हमारे फादर वगैरह, हमारे फादर साहब जिस पोस्ट पे काम करते थे, सरकारी ऑफिसर रहे हमेशा से, तो हमारे फादर साहब ने जो भी जॉब करी एक लिमिटेड उनको सैलरी मिलती थी। और आपको पता है सरकारी लोगों को कितने पैसे मिलते हैं, लिमिटेड एक पैसे मिले, उसके अंदर बच्चे पल जाए, उनका स्कूल एजुकेशन अच्छा हो जाए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। एक घर बन जाए छोटा सा, मान सम्मान के साथ शादी ब्याह बच्चों के हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, ऐसा ये माना जाता था। जी। आज की डेट में लाखों रुपया तो ऐसे नॉर्मल बात कर लेते हैं, वो तो है ही मैम, नॉर्मल ही है ना। तो पैसा मैं यहाँ पर काउंट नहीं कर रही हूँ। शुभ लक्ष्मी और अशुभ लक्ष्मी के अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो सबसे बड़ा अंतर है, वो ये है कि जो अशुभ लक्ष्मी जिनके पास होती है, ऐसा व्यक्ति कोई भी काम सही रूप से सही तरीके से कर भी नहीं पाता। वो ज्ञान भी देगा तो गलत ज्ञान देगा। जी। वो पंचायत भी बैठाएगा तो गलत चीजों के षड्यंत्र के लिए बैठाएगा, जी किसी के भले के लिए नहीं बैठाएगा। बिल्कुल। वो लोगों की बुद्धियों को बहुत बुरी तरीके से दूषित करने का काम करेगा। वो किसी की बुद्धि को सुधार नहीं सकता, अच्छा नहीं कर सकता। आप उससे दो चीजें सीख कर नहीं आ सकते। जी। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले कहीं गई थी, ऐसे ही मैं उनके साथ बैठी हुई थी, बातचीत चल रही थी। बहुत सामान्य से व्यक्ति, जैसे गांव देहात के होते हैं, जी। बुजुर्ग व्यक्ति थे। जी। वो अपनी जो चारपाई होती है उस पे बैठे हुए थे, तख्ता जो होता है जी, लकड़ी का ना, जी। थोड़ा वैसा जिसमें बुनी हुई खाट नहीं, तख्ता, अच्छा। है ना, उस पे वो बैठे हुए थे। मैं उनके सामने नहीं बैठना चाहती थी क्योंकि देखिए बड़े हैं, मान्य हैं, तो मैं उनके बगल में नहीं बैठना चाहती थी। तो मैं नीचे एक जो छोटी सी खाट होती है, जी। वो वैसा सा स्टूल सा था, उसको लेके मैं बैठ गई। मैं बैठी हुई थी, वो
अपना जो भी, जिस भी ध्यान में होंगे, अपना जो भी कर रहे होंगे वो कर रहे थे। मैं 5 मिनट बैठी रही, मैं 10 मिनट बैठी रही, मैंने कुछ भी नहीं बोला, उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया। आप बैठे हो, आप बैठे रहो जी। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा आप कब आए? मैंने कहा बाबा अभी आई, थोड़ी देर पहले ही आई। तो बोले अच्छा, जलपान किया? मैंने कहा हाँ किया मैंने। बोले अच्छा, और बताओ सब ठीक है? मतलब नॉर्मल इन जनरल जैसे हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, वैसे बात करें। बातों बातों में ना उन्होंने मुझे एक बहुत छोटी सी सीख दी जी। बहुत छोटी सी। उस सीख का ना तो देखिए मेरे परिवार से कोई लेना देना था जी। ना उस सीख से मेरे कोई व्यापार का कोई लेना देना था, मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उस सीख से मेरे इमोशनल जो कंटेंट है, मेरे अंदर जो इमोशनल मेरी जो फीलिंग्स हैं, जो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाती है जी। जो कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो जाती है जी। उसको कंट्रोल करने की वो एक बहुत शानदार टिप थी। जी। ठीक, फिर मेरी उनसे और 2-5 मिनट बात हुई। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं आपको एक छोटी सी चीज़ निवेदन करती हूँ, मेरे मन में एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बोलो बेटा। मैंने अपने मन की बात की। उन्होंने कहा बहुत सही तुमने पकड़ी है चीज़, और बहुत सटीक चीज़ पकड़ी है, और तुम इस पर ही कार्य करना चालू करो। फिर उन्होंने उस पर अपना पूरा रिसर्च मुझे बताया जी। कि हमने ऐसा किया, ऐसा होता था, इसका ये रिजल्ट आता था, इसकी ये चीज आती। तो आप अद्भुत चीज है, आप सोच नहीं सकते कितनी अद्भुत चीज है ये, कि आप किसी के साथ बैठे हैं और उसने निस्वार्थ भाव से आपको वो दे दिया जी जो आप कब से तलाश रहे थे। तो आपके लिए तो खजाना है ना। जी बिल्कुल मैम, कुछ चीज़ें किताबों से नहीं मिलती, बुजुर्गों से मिल जाती है। अब इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत अनिवार्य है। और मैं आपको सच बताती हूँ, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। ये मेरी कुंडली का शायद बहुत अच्छा कोई फल रहा होगा। जी। मेरे को जीवन में बहुत अच्छे ज्ञानी लोग मिले हैं। जी मैम, अच्छी बात है मैम। और उन सब ने सिर्फ जो है ना वो चीजें सिखाई हैं जी। जो आपको बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अच्छा इंसान रखती है। वरना होता क्या है राजा, जब आप कोई भी ऐसी स्थिति आती है ना, जब आप कहीं भी बुरे में फंस जाते हो जी। या कुछ लोग मिलके जब आपको बुरा बोलना स्टार्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके अंदर क्या आता है, आपके अंदर ना और बुराई आ जाती है। जी। द्वेष आता है। जी। नफरत आती है आपके अंदर, और उस चीज को लेके ना नेगेटिव चीजें उभरने लगती हैं। जी। तो उन चीजों से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए, जी। जी। वो सिखाया। जी। आप कभी भी अपनी चीजों में इम्बैलेंस हो रहे हो तो आपको कैसे पेशेंस नहीं खोना, वो सिखाया। और ये बहुत मूल्यवान ज्ञान है, ये आपको किताबों में नहीं मिलता। जी मैम बिल्कुल। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ, ये आप है ना हर किसी, आप लोग भी अपने जीवन में अनुभव करना, और आप भी अनुभव करना। जब इंसान बुरे वक्त से गुजर रहा होता है ना, तब उसे ना वो किताबी ज्ञान समझ नहीं आता। जी। तब वो किताब बंद करके ये कह देता है किताबों की बातें हैं, रियल जीवन में इसका कोई असर नहीं होता। जी। लेकिन अगर उस वक्त आपके पास बड़ों की सीख है, जी। संस्कार हैं, तो आपको वही ज्ञान उस समय कहीं ना कहीं बचाने का काम कर जाता है। मैम जैसे बीच में आपने कोर्ट केस की बात की थी, तो कोर्ट केस में कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो दिवाली, छोटी दिवाली पे क्या क्या उपाय कर सकता है सर? बड़ी दिवाली पे कर सकता है। आपको 31 दाने काली उड़द के ले लेने हैं, एक मुट्ठी काले तिल ले लेने हैं, एक काले कपड़े में रख लेना है। इसके ऊपर आपको एक तेल का दीपक लगा देना है जी। और जब दीपक शांत हो जाए तो आपको ये पोटली बांध के अपने सिर से 7 बार घुमा के आपको ले जाके किसी भी पेड़ के नीचे रख देना है। पेड़ जो है वो कांटेदार नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, आपके ऊपर किसी तरह के कोई बार बार इस तरह के कोई चीजें हो रही हैं, तो आपको 7 गोमती चक्र ले लेने हैं। आपको लाल रंग के पोटली के अंदर इसको डाल लेने हैं और आपको
आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, जी धूप बत्ती अगरबत्ती दिखानी है, आपको जी दीपक दिखाना है, और आपको ये पोटली ले जाकर अपने घर के साउथ में टांग देनी है। जी। कोर्ट केस खत्म हो जाएगा इससे। आपको रास्ता मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी। और देखिए फिर तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का भी देखना जी पड़ता जी है कि जी आपके भाव कैसे हैं। तो अगर आपकी कुंडली के भाव और कुंडली के ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो डेफिनेटली हो जाएगा। मैम दिवाली पे सब धन वृद्धि की वो करते हैं, पूजाएं उपाय। एक जॉब नहीं लग रही किसी की, या जॉब में प्रमोशन पाना चाहता है, आइडल सैलरी पाना चाहता है अपनी। ये क्वेश्चन वैसे कमेंट भी बहुत आया मेरे पास कि ये क्वेश्चन जरूर पूछना कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास। तो याद आ गया मुझे सडनली ये क्वेश्चन, ये कि आइडल सैलरी पाना चाहता है, जॉब प्रमोशन पाना चाहता है, इवन गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, तो वो भी दिवाली पे कुछ उपाय कर सकता है। 5 दिए, जिसमें से आपके 4 दिए तेल के होंगे और 1 दीपक जो है वो आपका घी का होगा। 4 दिए जो हैं वो आप 4 दिशाओं में रखेंगे, और 5वां दीपक जो होगा वो आप पूरब दिशा की तरफ मुख करके रखेंगे। जी ठीक है। और ये 5 दिए आपको अमावस की दिवाली वाली रात पर आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखने हैं। जी ठीक है। और आपको अपनी आंखें बंद करके आपको वहाँ पर ये ईश्वर से अनुरोध करना है, प्रार्थना करनी है, उनसे ये आपको कहना है कि मेरी जॉब में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसे आप सेटल्ड कीजिए, या मेरे जॉब में प्रमोशन कीजिए, मेरी जॉब प्रोफेशनल लाइफ जो है उसको आप स्टेबल करने का आशीर्वाद दीजिए। जी। मतलब जॉब ऑब्स्टिकल जो आ रही है दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी इन चीज़ों से। तो मैम अब मेन सारे छोटी दिवाली होगी, अब दिवाली की शुरुआत करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है दिवाली के दिन? सबसे पहले आपको किसी शुद्ध चीज से स्नान करना है, जैसे कि हल्दी हो गई, केसर हो गया, अरबी के पत्ते मैंने आपको बोले ही हैं, आप उससे कर सकते हैं। आप साथ ही साथ में उस दिन जो है थोड़ा सा इत्र डाल के भी स्नान कर सकते हैं। तो आपको गंगा जल, आप उससे स्नान करिए। आप सबसे पहले दिवाली वाले दिन जब आप सुबह सुबह जब आप उठें तो आप अपनी हथेली को खोलिए और आप महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली तीनों को स्मरण करिए। अपने हाथों को ऐसे देखिए और अपनी आंखों के अपने चेहरे के ऊपर से ऐसे करके घुमा लीजिए। जब आप पहला पैर पृथ्वी पर रखें तो आपको अपना सीधा पैर रखना है, और पैर रखते वक्त आपको बोलना है जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक। बहुत सिंपल 2-3 चीजें आपको करनी है। आपको नहा धो के आईने के सामने खड़े हो जाना है, शीशे के सामने खड़े हो जाना है, और आपको खुद को देखकर ये कहना है कि मुझ पर महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की असीम कृपा है। जी ठीक है। ये सिंपल सा काम करना है। अच्छे कपड़े पहनने हैं उस दिन, आपको पता ही है हम नए कपड़े पहनते हैं, तो अच्छे कपड़े पहनने हैं आपको, स्वच्छ रहना है, साफ रहना है, खुश रहना है जी। किसी भी बात पे इरिटेट नहीं होना, लड़ाई झगड़े नहीं करने, है ना। घर की लक्ष्मी प्रसन्न तो महालक्ष्मी अपने आप प्रसन्न, अष्ट लक्ष्मियां अपने आप प्रसन्न। बिल्कुल बिल्कुल। स्त्रियों को पैरों में पायल जरूर इस दिन पहननी चाहिए। अच्छा। ठीक है। सुहागन स्त्रियां बिछिया जरूर पहनी है। मंगल सूत्र आपको इस दिन जरूर पहन के रखना चाहिए। मतलब आप पूरी तरीके से श्रृंगार में होनी चाहिए। जी। जो सुहागन लेडीज है श्रृंगार में पूरा। जी। सौभाग्य देने वाली हैं महालक्ष्मी। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो जैसे खुद रहती हैं वैसे ही आपको रहना है। जी। हम दिवाली के दिन जैसे हम कुछ यंत्र वगैरह भी बनाते हैं, जैसे कि आपने बताया छोटी दिवाली भी बनाते हैं, कुबेर यंत्र हो गया, लक्ष्मी जी यंत्र हो गया, तो ऐसा भी कुछ बनता है कि जैसे जिससे हम तिजोरी में रखें उस चीज़ को और उससे धन आकर्षित हो? एक बनता है संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र जी, जिसको आप बाजार से भी ले सकते हो, आप भोजपत्र पे बना भी सकते हो, और उसे आपको अनार की कलम से बनाना होता है, केसर और चंदन को मिला के जी, या अष्टगंध से भी बना सकते हो आप, और उसको बना के उसकी पूजा की जाती है और उसको तिजोरी में स्थापित किया जाता है। वैसे आज की रात्रि हमारी पूजा में बहुत सारी चीज़ों को रखा जाता है, जैसे कि स्फटिक के लक्ष्मी गणेश,
जैसे कि स्फटिक का कछुआ, जैसे कि स्फटिक के श्रीयंत्र, जैसे कि पारद के लक्ष्मी वाहन, जिसे आप उल्लू भी कहते हैं, लेकिन उल्लू नहीं कहना चाहिए, वो लक्ष्मी वाहन है। जी। तो पारद के लक्ष्मी वाहन, जिसे प्रमुख रूप से सिद्ध करके इस रात्रि में तिजोरी में, पर्स में जरूर रखा जाता है। जी। पारद के बने हुए लक्ष्मी गणेश जी, इन्हें भी सिद्ध करके आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो श्रीयंत्र रख सकते हैं आप। इस रात्रि में कौड़ी, गोमती चक्र जी, काली गुंजा जी, कमल गट्टा जी, इंद्र जाल, हत्ता जोड़ी, जो जड़ में हत्ता जोड़ी आती है, हत्ता जोड़ी अगर आपके घर में पुरानी रखी है तो बिल्ली की जेर। जी, बिल्ली की जेर तो वैसे मिलती नहीं, कहते हैं बहुत मुश्किल से मिलती है। पुरानी जिनके पास रखी होती हैं वो उनको वापस से शुद्ध करके वो कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी ही अपने मम्मी या अपने दादी या अपनी नानी के टाइम के रखें तो सियाल सिंगी भी आपके पास अगर है तो उसको भी शुद्ध करके आज के दिन रखा जाता है पूजा करके। आपको आज के दिन शंख की पूजा जरूर करनी चाहिए, जिसमें सबसे प्रमुख होता है आपका मोती शंख। आज के दिन आपको लघु नारियल की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको आज के दिन यंत्रों की पूजा जरूर करनी चाहिए, झाड़ू की पूजा जरूर की जाती है। जी, धनतेरस पे भी तो झाड़ू खरीदते हैं मैम, कहते हैं ना धनतेरस पर झाड़ू खरीदनी चाहिए और जो उसकी दिवाली पर पूजा करनी चाहिए। ठीक है। आज के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार की पूजा जरूर करिए। मुख्य द्वार पे बांदरवार जरूर लगाइए। अपनी रसोई अन्नपूर्णा की पूजा जरूर करिए, जहां पर आप अपना अन्न स्टोर करते हैं उस जगह की पूजा जरूर करिए। एक सप्तधान से बने हुए गणपति आते हैं, उनका पूजन करके आप जहां पर अपना स्टोरेज रखते हैं, जहां पर आप अपने अन्न को स्टोर करते हैं, वहां आपको उनको जरूर रखना चाहिए। जी। एक शीशी के अंदर, एक कांच की शीशी के अंदर 7 तरह के धान भर के, उसके ऊपर एक कमल गट्टा, थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग रख के उसको अच्छी से बंद करके आज की दिन आपको अपनी किचन में जरूर स्थापित कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। और मैम जैसे दिवाली की रात्रि पूजा की विधि कैसे कर सकते हैं हम? जैसे लक्ष्मी पूजन होता है, उस विधि को बताओ थोड़ा सा। देखिए, हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से लक्ष्मी पूजन होता है। गन्ने की पूजा होती है विशेषतः आज के दिन जी। और आज के दिन ही हाथी को गन्ना खिलाना भी बड़ा शुभ माना जाता है। हाथी को गन्ना खिलाना, वैसे ये धनतेरस को भी बहुत शुभ माना जाता है जी। आज के दिन चांदी के बने हुए 2 ठोस हाथी जी अपने मंदिर में जरूर रखे जाते हैं। आज एक विशेष पूजन होता है सुपारी के गणेश जी का जी, एकाक्षी नारियल का जी, है ना। एक श्वेतार्क गणपति होते हैं जो जड़ में से निकलते हैं, उनका विशेष पूजन होता है। तो देखिए, आज की रात्रि में ना बहुत सारी चीजों का पूजन होता है। लाल चंदन की लकड़ी का पूजन होता है आज की रात्रि में। उसका पूरा एक पोटली बनती है, जिस पोटली को स्थापित करा जाता है सौभाग्य के लिए, धन वर्षा के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो ये सारी चीजों का विशेष पूजन होता है। अब कई खील पताशे जी, वो तो बहुत बांटे खिलौने जी, खेल खिलौने होते हैं, खेल खिलौने, हाथी घोड़ा भी कहते हैं, हाथी घोड़ा भी कहते हैं। इन सब चीजों का विशेष पूजन कराया जाता है। ये आज माता को जरूर चढ़ाए जाते हैं जी, गणेश जी को जरूर चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। कई लोग है ना, वो जो नई फसल होती है ना, नई बाती जो आती है रुई, उसको भी चढ़ाते हैं, धनिया चढ़ाते हैं, पीली सरसों चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आज के दिन अलग अलग रूप में माँ को भेंट की जाती है। पर देखिए, हर घर का ना अपना पूजा करने का एक स्टाइल होता है जी, हर किसी का अलग अलग रीति रिवाज, रिचुअल सबके अलग होते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि आपके घर में जो आपके बुजुर्ग करते आए हैं जी, आप उसी पैटर्न से पूजा करिए जी।
कोई जरूरी नहीं कि वीडियो देख लिया तो आप उस तरीके से करो, मत करिए। आपके घर के देवी देवता, आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी जो भी हैं, वो आपके बुजुर्गों के माध्यम से आपके यहाँ पे परंपरा रूप में चल रहे हैं, तो आपको उनके हिसाब से ही पूजन करना चाहिए। अमावस की रात्रि बहुत बड़ी रात्रि होती है जी और अमावस की रात्रि में 2 चीजों का पूजन जरूर किया जाता है। एक पीपल के वृक्ष का, वो जी। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर जाकर दिए जरूर लगाने चाहिए जी, उस दिन दिवाली के दिन। जी और दूसरा जो होता है वो होता है पितरों का पूजन। जी तो उस दिन आप अपने पितरों को मत भूलिए, जी, वो तो सबसे पहले है। उन्हें चंदन का तिलक लगाइए और उनके ऊपर नई माला बदल के नई माला लगाइए, पुरानी माला हटा दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने जो भी घर के जो रिचुअल्स हैं उन्हें करिए। अब देखिए बहुत सारे घरों के अंदर तो ना दहरी पूजन बहुत प्रमुख माना जाता है। दहलीज की पूरी जी, जी, जी। धुलाई होती है। आज के जी। दिन पोछा नहीं लगता घरों में। कई घर ऐसे हैं जहाँ पे पोछा नहीं लगेगा आज के दिन। जी, बड़ा बुरा मानते हैं पोछा लगाना। धुलाई करी जाती है पूरे घर की। प्रॉपर तरीके से। फिर गौमूत्र से सबसे पहले दहलीज साफ की जाती है, चौखट जिसे कहते हैं आपके घर की। उसके बाद में गोबर का लेप किया जाता है मिट्टी के साथ मिला के। जी फिर उसके ऊपर जो है मांडना माना जाता है, रंगोली बनाई जाती है, जी ठीक है, सतिये बनाए जाते हैं। गेट के दोनों तरफ जो है हल्दी के छापे लगाए जाते हैं। जी मेहंदी के छापे लगाते हैं कई कई गांव के अंदर, तो कई कई शहरों के अंदर, जी, कई कई मोहल्लों के अंदर, मेहंदी के छापे। क्योंकि वो ये मानते हैं कि इस रात्रि में नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव चीजें जो हैं वो घर के अंदर प्रवेश करती हैं, जी आ जाती हैं, जी है ना। तो क्योंकि हम घर तो खुला छोड़ते हैं, दरवाजे बंद नहीं करते इस रात्रि में, जी तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए कि केवल लक्ष्मी जी का ही आगमन हो, केवल हमारे देवी देवताओं का ही आगमन हो, उस चीज के लिए बचने के लिए कि नेगेटिव चीजें कहीं गलती से भी घर में ना आ जाए, दूर दूर भी ना रहें, घर के आसपास भी ना रहें, उस चीज से बचने के लिए मेहंदी के छापे लगाए जाते हैं। जी तो इस दिवाली पर आपको अपने घर के बाहर मेहंदी के छापे जरूर लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, किसी तरह का तंत्र मंत्र नहीं आ पाएगा। मेहंदी के छापे लेडीज कर सकती हैं, मतलब बिल्कुल कर घर सकती हैं। जी तो ये अलग अलग तरीके होते हैं बेटा। अब ना कई घरों में ये होता है कि आज के दिन जो द्वार पे गणपति रखते हैं, जी द्वार पे गणपति रखने का बड़ा हमारे यहाँ पे रिवाज है। हमारे राजस्थान में तो बहुत है जी कि हमारे यहाँ कोई ऐसा द्वार नहीं मिलेगा जहाँ पे गणपति स्थापना ना हो जी। द्वार पे। तो कई लोग मार्बल के रखते हैं, कई लोग स्फटिक के रखते हैं, कई लोग जो है वो अलग अलग पत्थर या अलग अलग धातु के रखते हैं, जी, ऑनेक्स के रख देते हैं, जी ठीक है, मरगज के रख देते हैं, है ना। जी। तो अलग अलग धातु के और अलग अलग पत्थरों के गणपति जो है आपके मुख्य द्वार पर विराजमान किए जाते हैं। तो दीपावली की रात्रि में विशेष रूप से उनका पूजन किया जाता है, जी बिल्कुल क्योंकि वो आपके द्वार की रक्षा कर रहे हैं, वो आपके घर की रक्षा कर रहे हैं, जी तो उनका विशेष पूजन किया जाता है, जी है ना। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग अपने रिवाज होते हैं, किसी के घर में कुछ। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमारे राजस्थान में ये और एक चीज़ बहुत फेमस होती है कि जिसकी नई शादी होती है ना, जी वो दिवाली की रात्रि में काली ही साड़ी पहनती है, बंधेज की। नई शादी काली साड़ी, मतलब अच्छा, जिनकी नई शादी हुई काली साड़ी पहनती है। और भी जगह होता होगा, मैं तो जो मैंने अपना देखा है तो मैं अपना जी, बोल रही हूँ जी, कि और भी जगह करते होंगे, जी लेकिन ये है जी कि अगर शादी के बाद पहली दिवाली पड़ रही है तो वो काली साड़ी पहनते हैं। तो देखिए हर किसी का अपना एक रिवाज होता है, लेकिन वो कितने से लोग हैं, जी जी वो मुश्किल से 20 परिवार है, 50 परिवार हैं, इतने ही हैं, जी जी है ना। अब बाकी के लोग कहेंगे ये क्या हुआ, उस दिन तो शुभ पहना जाता है, लाल पहना जाता है, जी उस दिन तो अच्छे रंग पहने जाते हैं, कलरफुल। तो देखिए हर घर का अपना एक रिवाज होता है, जी बिल्कुल। हर घर का अपना एक कल्चर होता है। अब बहुत सारे घर होते हैं जिनके अंदर आंट हो जाती है, उनके घर में दिवाली पूजन नहीं होता, जी तो फिर वो दिवाली पर पूजन ना करके वो ध्वज पर पूजन करते हैं। कई लोग गोवर्धन पर पूजन जी, करते हैं, जी कई लोग ये दिवाली पूजन ना करके देव दीपावली पे करते हैं जो कार्तिक पूर्णिमा पे आती है। देव दीपावली, जी ये तो हम मनुष्य की दिवाली है ना, जी 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 हम लोगों की दिवाली है। देव दीपावली होती है, देवों की दीपावली, जी जी
कार्तिक पूर्णिमा पे आती है ये, इसके बाद आएगी दिवाली? इसके बाद आएगी। अच्छा। 15 दिन बाद जी। तो कई लोग उस पे कर लेते हैं पूजन। तो देखिए अलग अलग घर के अलग अलग रिवाज होते हैं जी। कई लोगों के घर में ऐसा होता है कि दीपावली वाले दिन उन्हें अपने कुल देवी या कुल देवता के ढोक लगाने जरूर जाना होता है जी। या उनकी कोई जगह फिक्स्ड होती है, वहां पे जाके वो सुबह सुबह जो है प्रसाद चढ़ा के आते हैं, वहां जाकर वो जरूर पूजा अगरबत्ती वगैरह करके आते हैं। तो देखिए हर घर का अपना रिवाज है और मेरा ये मानना है, मैं हूं कोई और है, हमें मत सुनिए, अपने बड़े बुजुर्गों को सुनिए, अपने घर के बड़े लोग जो आपके रीति रिवाज करते आए जी। उनको मानिए। अगर फिर आपको लगता है कि हमें उनसे कुछ पता नहीं चलता तो आप समझाइए कि क्या करना चाहिए, तो आपको उस हिसाब से फिर चीजें कर लेनी चाहिए। जी मैम। एक विशेष चीज जो मैं आपको जरूर बता दूं, लोग बाहर की मिठाइयां लाते हैं, बाहर से चीजें लाते हैं और उस दिन माँ को जरूर भोग में लगाते हैं, लेकिन खीर घर की बनी हुई महालक्ष्मी को उस दिन भोग में आपको अपने ही हाथ से बनाकर लगानी चाहिए। जरूरी नहीं कि बाहर से मिठाई खरीद के लाओ, घर में ही खीर बनाई भगवान को बननी चाहिए, घर में बननी चाहिए। हर घर में दिवाली पे खीर बननी चाहिए। बननी चाहिए। उसका क्या बेनिफिट होता है मैम? महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जी। प्रिय भोग है उनका, जी। तो बननी चाहिए। जी मैम, कोई महालक्ष्मी के मंत्र भी होते हैं जो दिवाली पे जाप कर सके? देखिए मंत्र जो होते हैं वो गुरु के द्वारा दिए जाएं तो ज्यादा अच्छे रहते हैं। जी। बाद बाकी गूगल पे इतने सारे मंत्र जी, हैं, जी। आपको जो ठीक लगता है आप माला जाप कर लीजिए। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी, चाहे पूजा हो, चाहे जाप हो, चाहे कुछ भी हो, जी। आप उसको करने से पहले अपना नाम, अपना गोत्र बोलकर ये जरूर कहिए कि प्रभु, अगर आपको संस्कृत में नहीं उच्चारण करना आता, आप संस्कृत में अगर नहीं संकल्प ले पाते, तो आप हिंदी में संकल्प लीजिए कि मैं आपको मानकर आपके सामने प्रार्थना कर रहा हूँ या करती हूँ कि मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है और मैं अपने लिए इतने मंत्र आज की रात्रि जाप करूंगा जो कि आप स्वीकार करें। जी। इस तरीके से आप हिंदी में ही बोल लीजिए। प्रभु को अपना भाव ही तो देना है। जी। जी। भाव दे दीजिए, अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और आप संकल्प ले लीजिए। संस्कृत में अगर आप बोल सकते हैं तो संकल्प आपको मिल जाएगा आराम से, पंचांग में भी मिल जाएगा। आप संकल्प लेकर तिथि दिन वार जो है वो आप चेंज कर दीजिएगा और आप वो संकल्प लेकर अपना नाम, अपना गोत्र बोल के आप वो जो है पूजन करें उस रात्रि का। मैम दिवाली के रिचुअल्स आपने बता दिए, छोटी दिवाली, धनतेरस, अब गोवर्धन पूजा आ जाती है, तो इसका क्या महत्व होता है? प्रकृति से प्रेम, यह है गोवर्धन का सबसे बड़ा जो कारण है। जी। और जब जब हम पर कष्ट आएगा, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम हमारे ठाकुर जी को सदा सर्वदा हमारे सिर पर इसी तरीके से पर्वत उठाकर छांव बनाने का कार्य करेगा और ठाकुर जी हमारी रक्षा के लिए हर हाल में हमारे साथ आएंगे। गोवर्धन का त्योहार हमें इस बात का प्रतीक है। जी। गोवर्धन पर हम लोग जो है वो ठाकुर जी की प्रतिमा का निर्माण करते हैं, जो कि आपकी गोबर और मिट्टी को मिलाकर बनाई जाती है। जी। और फिर उसकी जो नाभि होती है उसके अंदर हम दूध डालते हैं जी। और उनकी परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करके जो है हम उस नाभि के अंदर दूध को देखते हैं और ऐसे बोलते हैं चांद दिख गया, चांद दिख गया, चांद दिख गया करके। 56 भोग का इस दिन ठाकुर जी को भोग लगता है और साथ ही में इस दिन ठाकुर जी को अन्नकूट का महाप्रसाद लगता है। जी। है ना, आप आइएगा हमारे यहाँ अन्नकूट का प्रसाद लेने। हमारे यहाँ विशेष बनता है और साल के कुछ ही ऐसे दिन हैं, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जिस दिन मैं पूरा खाना, मतलब मेरे किचन में कोई नहीं घुसता, जिस दिन पूरा खाना घर का मैं ही बनाती हूँ। वरना तो कोई ना कोई, अब जैसे हालात होता है, वर्किंग वुमेन हूँ आप समझ लीजिए, तो कभी कोई हेल्प कर देता है, कभी कोई हेल्प करता है, लेकिन उस दिन किसी भी चीज में कोई हेल्प नहीं करता। बच्चे केवल कटिंग में हेल्प करते हैं, मतलब हम घर की ही सारे जो परिवार के लोग हैं वही सारा प्रसाद बनाते हैं। तो जरूर आना खाने के लिए। बिल्कुल मैम। तो ये विशेष महत्व रहता है। भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है इस दिन और भगवान श्री कृष्ण को इस दिन रंग बिरंगी पोशाक धारण कराई जाती है जी। और विशेष भोग लगाया जाता है। तो ये इस दिन का विशेष महत्व रहता है। जी। फिर मैम अब भाई दूज की बात करते हैं। ये 5वां त्योहार, 5वां दिन हमारा भाई दूज पे। आजकल भाई बहन के रिश्ते बहुत बेकार हो रहे हैं, आपको पता है, बनती नहीं आपस में। टचवुड, भाई मेरे तो बहुत अच्छे।
बिल्कुल मैम, बननी चाहिए, सबकी बननी चाहिए, बट कुछ की बन नहीं पाती। तो क्या विशेष उपाय करना चाहिए? आजकल जैसे ट्रेंड चला हुआ है कि बहन को ये गिफ्ट देना चाहिए या भाई को ये गिफ्ट देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस सृष्टि में, इस दुनिया के अंदर एक स्त्री रूप में आना, एक कन्या रूप में आना, सबसे पहला जो हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है ना, वो हमारे फादर होते हैं जी। ये मैं एक लड़की होने के नाते बोल रही हूँ कि हमारे लिए जो सबसे पहला आशीर्वाद ईश्वर का है ना, वो हमारे फादर हैं, हमारे पिताजी हैं। और दूसरा जो उससे अनमोल हमारे लिए आशीर्वाद है ठाकुर जी का, वो हमारा भाई है। तीसरे पतिदेव हैं और चौथा पुत्र है जी। आप जब एक स्त्री रूप में आपका जन्म होता है तो ये 4 रिश्ते आपके ऐसे हैं जो आपको वरदान स्वरूप मिलते हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है जब ठाकुर जी ने किसी बहन को ये अवसर ही दे दिया जी। कि उसे भाई मिल गया, जी जी, वो उसकी कलाई पे राखी बांध सकती है, उसे एक तसल्ली है कि कल को मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो मेरा भाई है, वो देख लेगा, वो संभाल लेगा। जी। और मैं सच बोलूं, आई एम ब्लेस्ड, मेरे साथ मेरे 9 भाई रहते हैं जी। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और सच बता रही हूँ आपको, उन सबके होने से मुझे इतनी ताकत, उन सबके होने से मुझे इतनी हिम्मत मिली रहती है हमेशा कि मुझे ये लगता है कि कल को, मतलब मेरे भाइयों के लिए मैं सही हूं ना। जी बिल्कुल। मेरे भाइयों के सामने हूं ना, जो भी मैं हूं, तो उसके बाद दुनिया क्या बोलेगी, क्या करेगी, आई डोंट केयर। जी मैम। तो भाई से गिफ्ट मिल जाए, भाई से पैसे मिल जाएं, आईफोन मिल जाए, ये ख्वाहिश तो देखो, एक जो सच्ची बहन होगी ना, जो अपने भाई से सहृदय प्रेम करेगी, वो कभी नहीं मांगेगी। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे साथ साथ बहुत सारे आपके व्यूअर्स होंगे जो इस बात पे शायद उनकी आंख भी नम होगी और वो इस चीज़ को फील भी करेंगे जो मैं फील करती हूँ। मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ जी। मेरे घर में सब मुझसे छोटे हैं। तो मैं आपको सच बोलूं, एक बड़ी बहन ना माँ रूप हो जाती है। जी। तो आप यकीन मानिए, अगर मेरा छोटा भाई है और वो मुझे कुछ देता भी है ना, अगर वो मुझे 1000, भगवान करे मेरे भाइयों के पास अरबों रुपया हो जाए और वो इतने 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 पैसे कमाएं, इतनी मान प्रतिष्ठा कमाएं कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहे, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बोलती हूँ, अगर वो हमें 500 रुपये भी देंगे ना, तो हमें मतलब अंदर की फीलिंग आपको शेयर कर रही हूँ, ऐसा लगता है नहीं बेटा, बस तू 100 रुपये दे, बाकी के तू अपने पास रख। क्योंकि ये लगता है बड़ी मेहनत कर रहा है मेरा भाई, जी। बाहर जाता है, पूरे दिन अपनी देह जलाता है, जी बिल्कुल, इतनी मेहनत से कड़ा पसीना बहाता है, न जाने क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करता है, तब जाकर ये पैसा लेकर आता है। तो तू इसमें से सिर्फ शगुन के तौर पर 1 रुपया भी दे देगा ना, तो वो भी मेरे लिए आशीर्वाद है जी। तो वो बड़ी बहन के अंदर जब ये माँ वाली फीलिंग आ जाती है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कि तू इतना दे दे, तू उतना दे दे, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। पहली बात, हंसी मजाक में कुछ भी कह लो, अभी जैसे मैं भी हंसी मजाक में उसको कह रही हूँ 2 जा रही है, अब की बार तो पक्का मैं कान के लूंगी तेरे से, अब की बार तो तू मुझे पक्का से एक रिंग बनवा के देगा। तो देखिए, मजाक में मैं कुछ भी कह लूँ अपने भाई से, भगवान उसको लंबी आयु दे, भगवान उसको खूब खुश रखे, भगवान उसके ऊपर अपनी हमेशा कृपा बरसा के रखे। मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। जी मैम बिल्कुल। तो ये तो आपस की हमारी नोक झोंके हैं। जैसे मेरा एक भाई है, उसके साथ ये है मेरा कि जब तक वो दिन में 2 बार मुझसे लड़ेगा नहीं ना, उसका खाना नहीं पचेगा। और बहुत खुशनसीब होती हैं वो बहनें, जिसमें से मैं भी एक हूँ, जिसके इर्द गिर्द उसके भाई रहते हैं जी। और मैं भाइयों से ज़्यादा, सच बताऊँ आपको, मैंने आज तक कभी नहीं बोला ये चीज़, मैं आज आपको बोलती हूँ, भाइयों से ज़्यादा बहुत खुश नसीब होती हैं वो नंदे जिन्हें मेरी जैसी भाभियाँ मिलती हैं। जी मैम बिल्कुल।
मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, तो आप सोचिए मैं 45 इयर्स की हूँ, तो सब भाई मुझसे छोटे हैं जी। आज तक मेरी किसी भी भाभी ने, मेरे रियल 2 ब्रदर हैं, फिर कजन्स हैं सारे, जी। तो मेरी 2 भाभियां हैं, और मेरी दोनों भाभीयों ने आज तक मुझे कभी ये नहीं कहा कि दीदी आप इनसे क्या बात करती हो, ये आपसे क्या बात करते हैं जी। आप इनको फोन पे क्या कहती हो, ये आपको फोन पे क्या कहते हैं। सबको पता है कि अगर ये कुछ गलत भी कह रहे होंगे ना, हमारे लिए भी कुछ कह रहे होंगे या कोई बात कह रहे होंगे, तो दीदी हमारा पक्ष लेके लड़ लेंगी जी। तो बहुत खुशनसीब होता है वो परिवार, बहुत अच्छा होता है वो परिवार जहाँ पर इस तरह का भाई बहन का रिश्ता होता है जी। और भाई लंबी उम्र पाए, भाई खूब खुश रहे, इससे ज़्यादा बहन को क्या चाहिए। तो पर हम ये तो मैंने अपने इमोशंस आपसे शेयर किए, लेकिन जब हम बात करते हैं भाई दूज की, तो इस दिन को हम लोग जो है वो 2 रूप में मनाते हैं। एक तो हम इस दिन को बनाते हैं यम द्वितीया के रूप में। यम द्वितीया जी। ठीक है, तो इस दिन ऐसा कहते हैं कि माँ यमुना जी में अगर भाई बहन हाथ पकड़कर डुबकी लगाते हैं जी। तो ऐसा कहते हैं कि दोनों पे से आने वाली हर तरह की अलाए बलाएं टल जाती हैं जी। ठीक है, और दोनों का प्रेम हमेशा बना रहता है। इस दिन माँ यमुना जी को साड़ी चढ़ाई जाती है, माँ यमुना जी का विशेष पूजन किया जाता है, क्योंकि यमुना जी और यम के उपलक्ष्य में ही ये त्योहार मनाया जाता है जी। दूसरा, इस दिन बही खातों का पूजन होता है, इस दिन कलम का पूजन होता है जी। है ना। तो ये 2 विशेष चीजों के लिए आज का दिन मनाया जाता है जी। और इस साल भाई दूज पे भाइयों को अपनी बहन को अगर हो सके तो चांदी की कोई चीज जरूर भेंट करनी चाहिए। चांदी की कोई भी चीज, चाहे रिंग हो जाए, चाहे कुछ भी छोटा, सुहागन है तो बिछिया भी दे सकते हो आप, नाक की लौंग भी दे सकते हो आप पायल भी दे सकते हो, आजकल तो ब्रेसलेट्स बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, वो दे सकते हो। तो देखिए ये तो जो भी उसका मन हो वो दीजिए, लेकिन आप उनको चांदी कुछ जरूर दीजिए, चांदी का सिक्का दे दीजिए। तो मैम जैसे अब एंड होने का, पॉडकास्ट एंड का टाइम हो गया, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ एक आधा उपाय और हो जाए। जी बिल्कुल जी। जैसे करोड़पति किसी को बनना है ये बहुत चल रहा है आजकल। देखो करोड़पति बहुत एस्ट्रोलॉजर्स बना रहे हैं, अपन करोड़पति नहीं, अपन अरबपति बनाएंगे जी मैम। सब करोड़पति बन जाएंगे तो फिर क्या मजा आएगा, अरबपति बनाएंगे जी। तो अरबपति बनने के लिए पहले तो 3 बातें मेरी विशेष रूप से ध्यान रखिए। मेहनत बहुत करिए जी। बिना मेहनत के, बिना कर्म के कभी भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती जी। ठीक है, शॉर्टकट से आई हुई लक्ष्मी जल्दी शॉर्टकट से ही चली जाती है जी। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी चाहिए, चंचला लक्ष्मी नहीं स्थिर लक्ष्मी चाहिए जी, तो अपने कर्म को प्रधान रखिए, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करिए जी। ठीक है, और अपनी नेचर में, अपनी दिनचर्या के अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग और एक पॉजिटिव व्यवहार रखिए लोगों से जी। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको करोड़पति नहीं अरबपति बनाती हैं जी जी जी। फिर उपाय की बात करते हैं, तो उपाय के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको लेनी है थोड़ी सी पीली सरसों जी, 1 पान का पत्ता जी, 2 लौंग, 1 कपूर जी, और आपको साथ में ले लेना है कमलगट्टे की माला या स्फटिक की माला, कोई भी दोनों में से चलेगी जी। आपको ये सारा सामान, सिर्फ माला हटा दीजिएगा, बाकी का सारा सामान आपको पान के पत्ते में रखना है और उसको अच्छे से बांध देना है जी। बांधने के बाद आपको जो माला है वो इसके ऊपर लपेट देनी है जी। एक लाल कपड़े के ऊपर ये सारा सामान रखना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है 51 बार जी। या फिर आप श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए या आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। उसके पश्चात आपको ये सारा सामान उसी लाल कपड़े में बांधकर, माला के साथ बांधकर आपको अपनी तिजोरी में स्थापित कर लेना है। आप अपनी जॉब पर या अपने बिजनेस पर, जहां पर भी आप जाते हैं रोजाना, जाने से पहले आप इसको बाहर निकालिए पोटली को,
आप अपने माथे पे लगाइए, अपनी दोनों आंखों पे लगाइए, हाथ जोड़िए, वापस से तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। हर शुक्रवार के दिन आप धूप बत्ती दिखा के थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के इसे वापस से पवित्र करिए, थोड़ी सी रोली इसके ऊपर छिड़किए, थोड़े से चावल छिड़किए, वापस से आप इसे अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। कोई बड़ा त्योहार आता है, जैसे दिवाली के बाद अब आपका सबसे बड़ा त्योहार जो आएगा वो देवउठनी एकादशी आएगा, फिर आएगा आपका कार्तिक पूर्णिमा, फिर आएगा आपके पास संक्रांति। तो आपके पास जो भी बड़े त्योहार आते हैं उन बड़े त्योहारों पर आप इन्हें शुद्ध करिए। शुद्ध करने के बाद थोड़ा सा इत्र और इस पे लगा दीजिए, करके देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। दूसरी आपको सबसे बड़ी चीज बताती हूँ, अगर आपको जल्द से जल्द पैसा कमाना है तो आपको 2 वॉलपेपर जो अपने दिवाली के रात अपने फोन पर जरूर लगा लेने चाहिए। एक उल्लू पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी, जिसे कहते हैं माँ लक्ष्मी के वाहन पर बैठी हुई महालक्ष्मी, क्योंकि केवल अमावस की दीपावली की रात्रि ही महालक्ष्मी जो है वो उल्लू की सवारी पर आती हैं जी। तो वो वॉलपेपर लगाना है पूरे साल जी। और ये इस पे ये मत कहना कि माँ लक्ष्मी ने तुम्हें फोन करके बताया क्या, जाके सर्च करना। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो ये क्वेश्चन उठाएंगे ही नहीं, वो अपने मन में सोचेंगे वाह बेटा तुझे बहुत ज्ञान है, खूब आशीर्वाद तुझे जी। और जो नहीं जानते, तर्क वितर्क कुतर्क करने की बजाय इस पर रिसर्च करा करो। अगर मैं आपको कम से कम, स्पेशली मैं अपना बोल रही हूँ, मैं आपको कोई चीज़ बोल रही होती हूँ ना तो बहुत गहराइयों की चीज़ निकाल कर आपको दे रही होती हूँ, तो उस पर रिसर्च करो, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने आज से करीबन 2 साल पहले एक पॉडकास्ट बनाया था जिसके अंदर मैंने ये बोला था कि कृष्ण जो है वो काली का अंश है जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो कम से कम गया मेरा 9-10 लाख के करीबन पॉडकास्ट, जिस पर ऑलमोस्ट शायद 100-150 ऐसे मैसेज थे कि ये बकवास करती हैं, ये कुछ भी बोलती हैं। रील्स पे तो जाने कितने होंगे, मैंने पढ़े ही नहीं, मैं पढ़ती ही नहीं कमेंट्स। इतने लोगों ने वहां पे कमेंट्स करे, ये कुछ भी बोलती हैं, ये कुछ भी कहती हैं। मेरे बाद न जाने कितने लोगों ने आकर ये बात बोली। अब अगर मैं ये बात बोलती हूँ ना जी कि ठाकुर जी जो है वो माँ काली के अंश है, अब कोई नहीं बोलता जी। तो भाई अगर मैं आपको सबसे पहले किसी बात की इंफॉर्मेशन देने वाली व्यक्ति हूँ, बाद में लोग आते हैं 10 बार आप वही बात सुनते हो तो आप मानते हो कि हाँ यार त्रिशला मैम ने बताया तो था, शायद ठीक ही होगा, हम ही लोगों ने यूं ही आवे ही नेगेटिव कमेंट कर दिया। तो नेगेटिव कमेंट करने से पहले उस चीज पर रिसर्च करो जी। अगर आपको रिसर्च में चीज खराब मिले तब आकर बोलो कि हाँ माँ ने तो यार बिल्कुल गलत बात बताई थी, माँ बिल्कुल आप गलत बताती हो, तो आपकी वो चीज भी सर आंखों पे माथे पे रखूंगी। लेकिन जब मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात बोल रही हूँ कि केवल साल में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जिसमें दीपावली की रात एक प्रमुख रात होती है जब माँ उल्लू की सवारी पर आती है, और विशेष नक्षत्र में जी कुछ और रात्रियां होती हैं, अगर वो आ जाती हैं तो भी माँ उल्लू की सवारी पे आती है। लेकिन अभी तो आपके पास में सिर्फ दिवाली है जी, इस साल तो जी, ना इससे पहले थी ना अब इसके बाद है जी। तो आपको अपने वॉलपेपर के ऊपर महालक्ष्मी की अपने वाहन के ऊपर सवारी करती हुई फोटो लगा लेनी चाहिए, और साथ में आपको माँ को प्रसन्न करने के लिए एक नंबर है वो लिखना है, और उसके आगे पीछे आपको लिखना है श्रीम श्रीम। जैसे आप लिखोगे श्रीम 1515 श्रीम जी, ठीक है। ये करके देखिए। मैं कहती हूँ ठाकुर जी करें, महालक्ष्मी करे, मेरी राधा रानी की कृपा हो, आप लखपति करोड़पति क्या मिलेनियर बने जी जी। और बने तो भाई धर्म के नाम पर पैसा जरूर निकालिएगा, किसी के जीवन को संवारने के लिए पैसा जरूर निकालिएगा, एजुकेशन में पैसा निकालिएगा, देश के डेवलपमेंट के लिए पैसा निकालिएगा, अच्छे कर्म करिएगा। ठाकुर जी करें आप मिलेनियर बने, आप करोड़पति लखपति क्यों बने जी, ठीक है। दूसरा वॉलपेपर जो आज की रात्रि जरूर लगाना चाहिए, और कब तक लगा के रखना है ये आपको, आज की रात्रि लगाएंगे जी, और कब तक रहेगा ये आपके फोन पे, पूरे साल भर मैम, कार्तिक पूर्णिमा की रात तक। कार्तिक पूर्णिमा की रात तक, ठीक है, ठीक है। मतलब कि
हमारी दीपावली से लेके देव दीपावली तक जी। और इसी बीच में हमारे जो है प्रभु भी उठ जाएंगे, है ना, देव उठनी एकादशी जी, भी जी। आ जाएगी। दूसरा वॉलपेपर जो आपको लगा लेना है वो है महालक्ष्मी, जिनके हाथ में कलश होता है और उसमें से धन जो है वो बरस रहा होता है जी। ये वाला वॉलपेपर लगाएंगे और इसके ऊपर आपको ऐसे लंबाई में, अभी तो हमने कैसे लिखा था, ऐसे जी। ठीक है, अब आप लिखेंगे यूं लंबाई में, आप ऊपर लिखेंगे श्रिम 1 5, फिर लिखेंगे श्रिम 1 5, फिर लिखेंगे श्रिम, फिर लिखेंगे 7 9। जी। ऐसे आपको ये लिख देना है जी। और ये वॉलपेपर आपको लगा देना है। आप सोने से पहले मैनिफेस्ट करेंगे, आप उठने के बाद मैनिफेस्ट करेंगे। फोन को टॉयलेट में यूज नहीं करेंगे, गंदे संदे हाथ फोन पर नहीं लगाएंगे, मांस मदिरा और दारू के हाथ आप फोन पर नहीं लगाएंगे। इसी शर्त पे आप ये 2 वॉलपेपर रखिए और करके देखिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। जी। हम जैसे अभी अपने दान की बात करी, तो दिवाली में कुछ दान करना भी शुभ माना जाता है? हाँ, अन्न दान करिए, वस्त्र दान करिए। जी। देखिए, किसी भी रूप में जो मदद हो जाए ना, जी। वो सबसे प्रमुख है। जी। जी। खाना खिला दीजिए। जी बिल्कुल। मैं कहती हूँ छोटे बच्चे हैं, उनको मिठाइयाँ बांट दीजिए, पटाखे बांट दीजिए, नए कपड़े दिला जी। दीजिए। जी। दिवाली पे मैम ये जुए वगैरह भी बहुत खेले जाते हैं, जी, ये क्यों खेले जाते हैं? रिवाज है हमारे यहाँ। अच्छा। हमारे सनातन धर्म के अंदर मैंने बोला ना, हर चीज को बड़ा एंजॉय किया जाता है। जी। जी। जुआ तो हमने बना दिया। जी। जी। ये एक तरीके से इंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता था। एक्चुअली क्या, दिवाली को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जी। और ये एक एनर्जी का हमारा फेस्टिवल है ना। जी। तो रात्रि जागरण होता था, जी। अब तो लोग सो जाते हैं। जी। जी। पहले क्या होता था कि पूरी रात जागने का वो होता था कि नहीं सोना चाहिए, दिवाली की रात जागना चाहिए पूरी रात, जी। जी। ऐसा रिवाज होता जी। था। तो वो पूरी रात जाग के करे क्या, जी। तो परिवार मिलता था, सब एक साथ होते थे, छुट्टियां हो जाती थी तो सब घर आ जाते थे, बच्चे घर में हैं, बड़े घर में, जी। तो सब मिलके अलग अलग तरह के गेम्स खेलते थे। जी। तो उसके अंदर ये भी एक प्रमुख गेम होता था। फिर धीरे धीरे वो उसको कि आज देखते हैं कौन जीतेगा, जी। किसके पास माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, तो वो एक फॉर फन, फॉर जी, जी। एंटरटेनमेंट, वो एक तरीके से उसको हम लोगों ने जुए का रूप ले लिया। जी। जी। वो बस इसीलिए कि आज की रात्रि लक्ष्मी आएंगी तो वो जिंदगी भर आती रहेंगी, ऐसे मान के। जी। तो मैम लास्ट क्वेश्चन है, दिवाली पे इच्छा पूर्ति के लिए क्या करा जा सकता है? दिवाली पे इच्छा पूर्ति के लिए सबसे अच्छी चीज है, एक तो एक इच्छा पूर्ति शंख आता है। जी। वो आप अपनी जो भी मनोकामना है वो बोल के आप अपने पास रखिए। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास इच्छा पूर्ति शंख नहीं है तो आप एक दक्षिणावर्ती शंख ले लीजिए। जी। उसके अंदर आप ना चावल भर दीजिए दक्षिणावर्ती जी। शंख के अंदर, और खंडित नहीं होने चाहिए, अखंडित होने चाहिए। जी। आप वो भर दीजिए और अपनी मनोकामना जी। आप उस शंख के नीचे लिख के एक पेपर पे रख दीजिए और शंख को उसके ऊपर रख दीजिए। जी। 11 दिन यहाँ पर रखे रहने दीजिए। 11 दिन के बाद ये जो चावल है वो आप पक्षियों को खिला दीजिए जी। और इस शंख के अंदर जल भर के या चावल भर के वापस रख दीजिए। जी। और आपकी जो मनोकामना आपने बोली थी, जो लिखी थी पेपर के ऊपर, उसको लाल धागे से बांधकर आप ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ाएंगे। जी, मतलब इससे इच्छा पूर्ति हो जाएगी। जी मैम, तो मैम आप हमारी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे दिवाली के अवसर? हैप्पी दिवाली। आप लोग बहुत खुश रहें, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बरकत आए, आपको निरोगी काया मिले। मेरी राधा रानी का और ठाकुर जी का आशीर्वाद दिन निरंतर आप लोगों पर बना रहे। बच्चों को विद्या की प्राप्ति हो, शिक्षा की प्राप्ति हो, आपके जीवन के सारे दुख कलेश द्वेष सब समाप्त हो, आपके दुश्मनों का नाश हो, आपको रूप मिले, आपको आकर्षण मिले, आपके जीवन की हर मनोकामना सिद्ध हो। बस ठाकुर जी का आपके ऊपर भरपूर प्रेम और आशीर्वाद बना रहे। हैप्पी दिवाली। एंड मैम ने जो भी रेमेडीज बताई है वो ट्राई जरूर करें। तो सारी रेमेडीज ट्राई करें और विश्वास के साथ करोगे तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी, आपकी धन वृद्धि की जो दिक्कत है, धन नहीं आ रहा, तो वो भी मिलेगा। तो हैप्पी दिवाली, और अच्छे से अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएं, पटाखे जलाएं, लेकिन सेफ रहे। थैंक यू सो मच मैम। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बेटा।